हाँ ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। दैट इज जो मैंने आपसे कहा कि सेल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम गिवन रिएक्शन, फ्रॉम गिवन रिएक्शन, है ना। तो अगर अपन को कोई रिएक्शन गिवन है ना, तो अपन कैसे उसको सेल रिप्रेजेंट करेंगे वो देख लेते हैं एक बार, छोटा सा पार्ट, और उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर मुझे सपोज कोई केमिकल रिएक्शन गिवन है, सपोज करते हैं अपने पास जैसे गिवन है जिंक प्लस कॉपर आयन, ऐसे अपन को गिवन है, और इट गेट्स कन्वर्ट इनटू कॉपर एंड जिंक आयन। अगर मुझे ऐसे गिवन है ना, तो एक बार इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, ये अपन को पता है। तो ये कंप्लीट सेल रिएक्शन गिवन होगा अपन को। अगर हमें कंप्लीट सेल रिएक्शन गिवन है तो अपन क्या करेंगे, सेल रिएक्शन लिखेंगे। ऑक्सीडेशन किसका, जिंक का हुआ, तो मैं ऐसे लिखूंगा जिंक विल गेट कन्वर्ट इनटू जिंक आयन। अभी देखो इलेक्ट्रोड तो मेटल, इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन तो मेटल का ही होता है, मतलब इधर जो दो हाफ सेल होते हैं, इधर मेटल डिसॉल्व होगा, इधर मेटल आयन डिपॉजिट होगा, तो रिएक्शन तो मेटल आयन का ही होता है। बट इसमें अपन सॉल्ट जो है वो तो कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट ऐसे सॉल्ट ले लेते हैं ना अपन, भाई सोल्यूशन तो जिंक सल्फेट का होगा ना, या कॉपर सल्फेट का होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन अपन ले लेते हैं। और इधर भी कॉपर सल्फेट का या कॉपर क्लोराइड जो भी सोल्यूशन होगा हमें इस टाइप से ले लेना है, और उसको जो भी सोल्यूशन होगा, बट रिएक्शन तो कॉपर का ही होगा, क्लोराइड या सल्फेट का कोई रिएक्शन नहीं होने वाला। दोनों में सल्फेट हो सकते हैं, डजंट मैटर, बट रिएक्शन हमेशा आयंस का ही होता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे भाई जिंक, जैसे मान लेते हैं कि भाई जिंक है तो ये सॉल्ट के फॉर्म में होगा, मान लेते हैं जिंक सॉल्ट के फॉर्म में, C1 कॉन्सेंट्रेशन है और सेपरेटेड बाय द दो पैरेलल लाइन से अपन सॉल्ट ब्रिज बताएंगे, और विल राइट दैट कॉपर क्लोराइड है। कॉपर सल्फेट भी लिख सकता हूं, लेकिन मेरी मर्जी में कॉपर क्लोराइड लिखूंगा तो चलेगा। अगर कॉपर सल्फेट होता तो कॉपर सल्फेट लिख देता। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई वैसे कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो गया तो अपन को पता है वो एक्वस सॉल्यूशन है, लेकिन रिएक्शन कॉपर आयन और सिल्वर जिंक का ही हुआ है, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते थे और ऐसे, मतलब कॉपर और जिंक के फॉर्म में लिखते ना, जिंक गोइंग इनटू जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन C1, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद अपन कहते हैं कॉपर आयन दैट इज C2 कॉन्सेंट्रेशन कन्वर्टेड टू कॉपर। मतलब ऐसे भी लिखते तो गलत नहीं था, वो भी करेक्ट था। आप पूरा सॉल्ट लिखो इट्स ओके, चलेगा, लेकिन रिएक्शन तो कैटायंस का ही होता है। तो आप इसको देख के ये पता लगाओ कि भाई किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन। जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड पे लिखा जाएगा, जिसमें रिडक्शन होगा वो कैथोड पे लिखा जाएगा, ठीक है। अब अपन दूसरा एक रिएक्शन लेते हैं। सपोज मेरे पास ऐसे गिवन है, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास गिवन है Al3+ है, और ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ना ये कन्वर्ट होता है ट्वाइस ऑफ H+ आयन और Al3+ आयन। तो ये हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Al बनेगा, और ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ये बनाया। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए, तो मैं इसको 6 कर लेता हूं, तो इसको मैं क्या करूंगा 6 कर लेता हूं, वो कैटायन बैलेंस हो गया ना, तो इसको थ्राइस करके इसको ट्वाइस कर दूंगा। मतलब इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए। ये अपन ऐसे लिख लेते हैं, नहीं नहीं मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, मैं तो ऐसे लिखूंगा Al3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके Al बनाएगा, और हाइड्रोजन है इट विल गेट कन्वर्ट इनटू H2 ट्वाइस ऑफ H+ आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अपन क्या बोलते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से, बिकॉज रेडॉक्स रिएक्शन में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मस्ट रिमेन सेम, ठीक है। तो अपन सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे, तो अपन कहेंगे इसमें ना आपने क्या किया कि भाई Al जो है दैट विल गेट कन्वर्ट इनटू Al3+, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। Al3+, कॉन्सेंट्रेशन C1, मैं इसको सॉल्ट के फॉर्म में भी लिख सकता हूं, अगर कोई सॉल्ट देता है कि भाई वो सॉल्ट है तो मैं ऐसे लिख लूंगा दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू, अब ये क्या हो जाएगा H2 विल गेट कन्वर्टेड टू H+ आयन, ऐसे लिख लूंगा। अब एक तो अपन ये पार्ट लिख लेंगे, मैं इस पार्ट को हटा देता हूं, ठीक है। अब अपन को पता चल गया अपन को क्या करना है। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं कि भाई कैसे अपन रिएक्शन को लिखेंगे, चलो देखते हैं। थॉट मेरे पास गिवन है, सपोज अपन लिखते हैं कि भाई कॉपर आयन है ना, कॉपर आयन है +2 है, और ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, जबकि Cl- आयन है उसका रिएक्शन हो रहा है और वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये तो एक्वस आयन था, ये भी एक्वस आयन है, ये भी मतलब Cl2 ऐसे गैस हो जाएगा, और ये
मतलब सॉलिड हो जाएगा। ये भी सॉलिड था, एक्वस था, वी कैन राइट लाइक दिस, ये भी एक्वस है, ये गैस है, CH2 है, और ये एक्वस है। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, ठीक है ना, अगर अपन को जो यहाँ पर लिखना है देख लेते हैं अपन क्या है। Al3+ से Al होगा ना, हाँ, तो Al3+ से अपन ने कुछ गड़बड़ किया, अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ना, Al3+ से Al, तो ऑक्सीडेशन, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अपन ने गड़बड़ किया यहाँ पर, मैंने गलत लिखा था ये, तो क्या गड़बड़ किया था मैंने, कुछ गड़बड़ हुआ था मेरे से, हाँ बिल्कुल हुआ था, आपको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर बिल्कुल लिखा आपने, ठीक है भाई। तो मैं थोड़ा सा, चलो अपन ऐसे लिख लेते हैं, Al3+ है और C1 कॉन्सेंट्रेशन है, ये अपने पास आ गया, और यहां पर क्या था अपने पास, दूसरा अपने पास गिवन था, इसमें तो ऑक्सीडेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन, इसका गेन हो रहा है, गड़बड़ लिखा था वो H2 केस में ना, so we'll write that H2 will get converted into H+i, चलो ठीक है, ये मोलर कोफिशिएंट तो नहीं लिखना है, और Al3+ कन्वर्ट्स इनटू Al। वैसे मैं थोड़ी देर रुकता, उसके बाद जरूर बताता उसमें, क्योंकि गैस वाले पार्ट में अभी मैं उसको कंप्लीट नहीं किया, मैंने उसको मतलब वो करेक्ट नहीं था, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ था, मैं उसको चेक करता, क्योंकि अभी भी मैं चेक करूंगा उसको, मतलब इस वाले पार्ट को मैंने पहला वाला ना सेल काफी इजी लिया, वो इजी लेने का रीजन ही यही था कि पहले आप बता दो, क्योंकि ये आपने पढ़ा हुआ है, अब जो अपन सेल लेंगे ना उसमें अदरवाइज सेल रिप्रेजेंटेशन सिखाने की क्या जरूरत थी, वो तो हम खुद ही कर लेंगे, लेकिन कुछ इसमें है गैस वाले में अपन को थोड़ा चेक करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा, बट अभी अपन तो ये कहेंगे भाई हमें तो ये आता है, अभी भी ये मतलब अपन को इसमें और अपन लिखेंगे, बट वेट करो थोड़ा सा, है इसमें अपन कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं, इसका C1 ले लेते हैं, वो गिवन होगा क्वेश्चन में, जो भी लिखा होगा, इसका C1 लेना है, इसका C1 ले लो, इसका C2 लेना है, इसका C2 ले लो, इसकी बात करते हैं अपन। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अपन कहेंगे भाई ये तो हो गया, अब अपन ऐसे बनाया करेंगे, ये तो हो गया मेरे लिए सॉल्ट ब्रिज, अब होगा क्या, तो अपन कहेंगे भाई देखो प्रोडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का, प्रोडक्शन कहाँ होगा, इधर, चलो कॉपर आयन हो गया, कॉपर में कन्वर्ट हुआ, अब क्या करना है अपन को, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इसका, तो अपन कहेंगे भाई ये Cl- आयन है जो Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, और ये गैस है, और गैस होगा तो हो सकता है इसका प्रेशर गिवन हो, और ये कॉन्सेंट्रेशन आयन है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो C1, और इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन में C2 ले लेता हूं, ये सॉलिड होगा, दिस इज हाउ आई कैन रिप्रेजेंट द सेल। और देखते हैं, अब ना जैसे अपन ने ऐसे ले लिया, अब मुझे गिवन है एक्सेल, ऐसे जैसे अपन कहेंगे कि भाई मेरे पास ऐसे गिवन है एक्सेल, दैट इज मैंने कहा एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम को O2 से रिएक्ट करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, तो 3H2O कर लेता हूं, ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन करेंगे अपन, तो एल्यूमिनियम 3+ बनना चाहिए क्योंकि ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, है ना, और मैं इसको एल्यूमिनियम 3+ लिखूंगा, और रिएक्शन बैलेंस करना इजी है अपने लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन मैंने तो बैलेंस करना वो शुरू कर दिया, इसलिए ऐसे लिख रहे हैं, 6OH- लिखा मैंने, है, सो 6OH- मैं इसको ट्वाइस कर लेता हूँ, इसको ट्वाइस कर लेता हूँ, चार्ज बैलेंस है, एवरीथिंग इज ओके, इधर 6 था तो इधर 3/2 कर देता हूँ, तो 3 ऑक्सीजन इधर है, 3 ऑक्सीजन इधर है, 6OH- लिखा मैंने, और Al लिखा मैंने, 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। अब मैं इसको क्या करूंगा ना, अपन अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो ना तो आप ऐसे कर लेना, आप क्या करोगे, Al ना कन्वर्ट इनटू Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और O2 को अपन क्या करते हैं, O2 गेट्स कन्वर्ट इनटू OH-, तो क्या करेंगे, तो बैलेंस करना है, तो अपन को पता है हाइड्रोजन कैसे और ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करते हैं बेसिक मीडियम में, तो राइट 3/2 + 3H2O, इसको बैलेंस करेंगे तो 6OH- बच जाएगा, और 6OH- बनाएंगे तो अपन क्या करेंगे, इस तरफ 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, बैलेंस करूंगा तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा बेसिक मीडियम। अब अपन क्या करेंगे भाई, पहले तो मुझे आपने कहा कि ऐसे लिख लो सॉल्ट ब्रिज, और सॉल्ट ब्रिज लिखने के बाद आप क्या करो, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम में, चलो ये बड़ा इजी है, इसको मैं पहले लिख देता हूं, Al3+ बनाया, C1 हो गया मेरे पास, ये अब दूसरा रिएक्शन कौन सा है, तो रिडक्शन रिएक्शन बता दो, इलेक्ट्रॉन गेन इसमें हो रहा है, ये रिडक्शन रिएक्शन है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे लिखूंगा, O2 गैस है, अगर इसका प्रेशर गिवन है बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन है कोई बात नहीं, 1 एटमॉस्फेयर एज्यूम कर लूंगा, और OH- साइड में कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट होगा, इस टाइप से लिख दूंगा, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। अब अपन जो कंसेप्ट है उस पर आते हैं। अब होता क्या है ना,
जब किसी इलेक्ट्रोड में, जैसे ई वाला इलेक्ट्रोड है, तो इसमें ना जैसे अपन लिखते हैं हाफ सेल, तो अपन क्या लिखते हैं हाफ सेल में, मैं इस पार्ट को हटाता हूं। अपन हाफ सेल में क्या लिखते हैं, अपन ऐसे लिखते हैं भाई, देखो मेरे पास हाफ सेल है और इसमें मेटल रॉड है और ये मेटल आयन सोल्यूशन है। तो अपन क्या कहते हैं, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा मेटल का, तो जब मेटल का ऑक्सीडेशन होगा तो मेटल किस में कन्वर्ट होगा, मेटल आयन में। ठीक है भाई, फिर जो ये इलेक्ट्रॉन देगा वो इलेक्ट्रोड पे रह जाता है, अपन को पता है, दैट इज वी नो दैट दैट्स व्हाई इट इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से कैथोड की तरफ जाता है ना, बिल्कुल। अब एक बात बताओ, इसमें मेटल ने मेटल आयन दिया और 2 इलेक्ट्रॉन दिए, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पे स्टिक हो गए और इलेक्ट्रोड के थ्रू वो कैथोड में गए। अपन कहेंगे जब आपने ये सेल बनाया तो भैया इसमें तो गैस था, H+ आयन था, तो इलेक्ट्रॉन जो H2 से H+ आयन में कन्वर्ट होने से बना, वो इलेक्ट्रॉन उधर से इधर एक सेल से दूसरे सेल में कैसे जाएगा, हवा में थोड़ी चला जाएगा। हमें क्या करना होगा, एक मेटेलिक कंडक्टर लगाना पड़ेगा। तो अपन कहेंगे जब भी गैस इलेक्ट्रोड होगा ना, मतलब उसमें एक गैस है और उसी का आयन बन रहा है, एक गैस है और उसी का आयन बन रहा है। अगर कभी भी गैस इलेक्ट्रोड, उसी को कहते हैं गैस इलेक्ट्रोड, जिसमें मेटेलिक कंडक्टर ना हो, एक गैस है दूसरा आयन बना रहा है, तो फिर इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में कैसे जाएगा, तो अपन कहेंगे अपन वहां पर मेटेलिक कंडक्टर लगाएंगे ना, तो वो मेटेलिक कंडक्टर क्या होगा, तो अपन कहेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड लगा देंगे। भाई उस इलेक्ट्रोड का इस सेल में केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता, तो केमिकल रिएक्शन किसका होगा, H2 और H का। केमिकल रिएक्शन किसका होगा, मेटल या मेटल आयन का, रॉड का उधर नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगा, प्लैटिनम। अपन कहेंगे भाई इसमें मैंने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लगा दिया ताकि इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में चला जाए। ठीक है, अगर मैंने इसमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लगा दिया सो दैट कि इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में चला जाए, तो फिर अपन कहेंगे कोई बात नहीं भाई, उसमें इधर आपको फिर प्लैटिनम मेंशन करना होगा। मतलब जो भी गैस इलेक्ट्रोड होते हैं ना, इसमें गैस है और इसमें कंसंट्रेशन है, तो उसमें कहीं कोई मेटल रॉड नहीं है, इसमें तो मेटल खुद था एलिमेंटल स्टेट में, इसमें मेटल खुद था एलिमेंटल स्टेट में एक सेल से दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए, और यहां रिसीव करने के लिए मेटल खुद था, वो भी मेटल एक कंडक्टर था, लेकिन यहाँ कोई मेटल नहीं है। तो क्या करेंगे, हमें वहां पर बताना होगा कि आपने कौन सा इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाया है, जिस केस में गैस इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, अब इसमें एक पार्ट और अपन को ध्यान रखना होता है, हमें प्लैटिनम मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड हमेशा गैस के साथ लिखना होगा, मतलब ऐसे गैस के साथ रिप्रेजेंट करना होता है। कभी कभी वो ऐसे भी कर देते हैं, कुछ बुक्स में वो ऐसे लगा देते हैं कि दिस इज डिफरेंट फेज, ये सॉलिड है ये गैस है, लेकिन अपन उसको ऐसे भी लगा सकते हैं कि भाई देखो वो गैस के साथ, ये गैस क्या है, इस इलेक्ट्रोड, ये तो सेल है, H2 H+ आयन में कन्वर्ट होगा या फिर H+ आयन H2 में कन्वर्ट होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए मैंने वहां पर इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाया है। तो हमेशा हमको क्या करना होगा, गैस के साथ प्लैटिनम लगाना होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, फिर तो अच्छी बात है, इसमें भी गैस है, फिर तो इसके साथ भी प्लैटिनम लिखना होगा फिर तो। अब इसमें एक और प्रॉब्लम आएगा, गैस के साथ प्लैटिनम तो लिखना है, लेकिन प्लैटिनम या तो एक्सट्रीम लेफ्ट में हो सकता है या फिर एक्सट्रीम राइट में हो सकता है, मतलब प्लैटिनम बीच में नहीं लिख सकता था। तो इसका मतलब है कि मैं कभी भी सॉल्ट ब्रिज के साइड में गैस नहीं लिख सकता क्या, नहीं लिख सकता, क्योंकि गैस के साथ हमेशा क्या लिखा जाएगा, प्लैटिनम लिखा जाएगा। और प्लैटिनम आपको या तो एक्सट्रीम लेफ्ट में रखना होगा सेल रिप्रेजेंटेशन के, या फिर राइट में रखना। तो अपन क्या कहेंगे, फिर इधर गैस के साथ कैसे प्लैटिनम रखें, तो अपन कहेंगे आप ना इसको काट, ये गलत है। तो फिर सही क्या है, तो अपन कहेंगे देखो भाई सही तो ये होगा, अपन क्या लिखेंगे, Cl2
pressure gets converted into Cl minus I, salt bridge. कंसंट्रेशन ले लेते हैं C1, C1 कंसंट्रेशन और फिर सॉल्ट ब्रिज। तो अपन कहेंगे लेकिन इस सेल में तो Cl माइनस आइन Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है और आप लिख रहे हो Cl2 Cl में कन्वर्ट माइनस आइन में कन्वर्ट हो रहा है। तो अपन कहेंगे ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम प्लेटिनम सिर्फ गैस के साथ लिख सकते हैं और ये अंडरस्टूड है कि आपने ये सेल LHS में लिखा है तो इस पे ऑक्सीडेशन करना है। आप चाहे इसको वहां लिखो या इसको यहां लिखो, मुझे ये पता है कि जो भी हाफ सेल सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में होगा उस पे ऑक्सीडेशन ही होगा। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्यों? क्योंकि प्लेटिनम में एक्सट्रीम लेफ्ट में लिख सकता हूं। तो मुझे क्या करना होगा, उस हाफ सेल को गैस से शुरू करना होगा ताकि मैं प्लेटिनम को लिखूं। ठीक है भाई, लेकिन इस पे ऑक्सीडेशन तो होगा ना, ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन होगा। Cl नेगेटिव विल गेट कन्वर्टेड इनटू Cl2 बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन को कॉपर +2 है, इसको C2 लिखेंगे और कॉपर में कन्वर्ट करेंगे, या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। गैस वाले केस में हमेशा ध्यान रखें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गैस इलेक्ट्रोड को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, पहले प्लेटिनम फिर गैस फिर आयन। प्लेटिनम हमेशा या तो एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखा जाएगा या एक्सट्रीम राइट में लिखा जाएगा। बस बिल्कुल यही कंसेप्ट मैंने इसमें भी यूज किया। क्या करना है मुझे भाई, ये तो ठीक था लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये गैस, अब ये गैस है, अपन को पता है कि भाई O2 OH में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन मुझे इसको ऐसे लिखना ही होगा। क्यों लिखना होगा? क्योंकि वो गैस इलेक्ट्रोड है और गैस इलेक्ट्रोड में गैस के साथ मुझे प्लेटिनम को लिखना ही लिखना है। और अगर प्लेटिनम लिखूंगा तो मैं यहां पर प्लेटिनम नहीं लिख सकता, प्लेटिनम मुझे एक्सट्रीम राइट में लिखना होगा। तो अपन क्या करेंगे, यार बाकी सब तो ये ठीक था लेकिन ये वाला गलत है, तो फिर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? तो अपन कहेंगे करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ना गैस इलेक्ट्रोड में क्या हो जाएगा, तो अपन कहेंगे Al कन्वर्ट्स इनटू Al3+, नो डाउट, इसमें अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, OH जिसका कॉन्सेंट्रेशन C2 ले लेते हैं अपन, इट विल गेट कन्वर्ट इनटू O2 दैट इज अ गैस। इसका प्रेशर अगर गिवन है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे प्लेटिनम लिखना ही पड़ेगा लास्ट में, दैट इज अ गैस। तो अपन को गैस इलेक्ट्रोड में ये बात ध्यान रखना होगा कि अगर गैसेस इन्वॉल्व हैं तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके आप प्लेटिनम को लिखो। मतलब अगर मुझे ये भी गिवन होता ना ऐसे, तो भी मुझे पता रहेगा यार इसमें ना Cl2 Cl- में थोड़ी कन्वर्ट होगा, वो तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन सिंस ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, गैस की वजह से आपने ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन इसमें प्रोसेस तो ऑक्सीडेशन ही होगा। मतलब Cl नेगेटिव विल गेट कन्वर्टेड टू Cl2, क्योंकि LHS वाले सेल में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। किसी को डाउट नहीं? ये सेल रिप्रेजेंटेशन था। बाकी थोड़ा इजी मतलब अपन को पता है कैसे लिखना है, थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया है वो गैस इलेक्ट्रोड से रिलेटेड है। ठीक है, अब अपन लिख सकते हैं दैट इज, ठीक है, अपन बता सकते हैं कि टाइप्स ऑफ हाफ सेल, जैसे ये गैस इलेक्ट्रोड वगैरह है, तो आप एक बार बना के दिखा दो कि भाई टाइप्स ऑफ हाफ सेल हैं कौन से और हम कैसे उनको यूज कर सकते हैं हाफ सेल। तो अब अपन लिखेंगे दैट इज रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, तो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड या टाइप्स ऑफ हाफ सेल, टाइप्स ऑफ हाफ सेल। अब टाइप्स ऑफ हाफ सेल में अपन क्या करेंगे, पहले गैस इलेक्ट्रोड ही देख लेते हैं। जैसे आपने गैस इलेक्ट्रोड बताया तो उसी को चेक कर लेते हैं अपन गैस इलेक्ट्रोड। चलो गैस इलेक्ट्रोड की बात, तो गैस इलेक्ट्रोड में एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रोड्स पड़ेंगे। एक
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं अपन। ऐसे चीज ऐसे लिख सकते हैं अपन, शॉर्ट फॉर्म में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐसे लिख सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पहले बना के देख लेते हैं, फिर देखते हैं अपन उसमें क्या पढ़ सकते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में वी कैन राइट दैट कि भाई इसमें ना क्या होता है, एक वेसल होगा, ये ग्लास वेसल होगा। उस ग्लास वेसल में अपन क्या करेंगे, एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब ऐसे रखेंगे, ये इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब है, और इस इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब में एक प्लैटिनम वायर लगाएंगे, ताकि अपन जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि गैस इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए मुझे प्लैटिनम वायर की जरूरत पड़ेगी। फिर इसमें मैं क्या करूंगा, एक गैस H2 गैस पास करने के लिए मुझे, है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड है इसलिए मैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लिख रहा हूं। तो यहां से अपन H2 गैस पास करेंगे भाई, दैट इज एट 1 एटमॉस्फेयर। और सिंस वायर इधर जो सोल्यूशन होगा ना, इधर सोल्यूशन मुझे H प्लस आइन सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और वो H प्लस आइन सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से चाहिए। तो फिर कहेंगे ठीक है, एसिड इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। HCl लेना होता है 1 मोलर। स्टैंडर्ड के केस में जो कॉन्सेंट्रेशंस होंगे वो हमेशा 1 मोलर होंगे। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई, वी हैव इलेक्ट्रोड, दिस इज दैट गैस इलेक्ट्रोड। इसमें या तो हाइड्रोजन गैस H प्लस आइन में कन्वर्ट होगा, या फिर H प्लस आइन हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा। तो अपन क्या करेंगे इसमें ना, क्योंकि एक वायर को अगर सोल्यूशन में डिप करेंगे तो सोल्यूशन से अच्छा कांटेक्ट नहीं होगा उसका, तो अपन इसमें ना एक मेटल शीट लगा देंगे, सो दैट कि इसका सोल्यूशन के साथ अच्छा कांटेक्ट रहे वायर का, सो दैट जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे या इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब होंगे वो इजीली अपन रिएक्शन शो कर पाए। तो ये एक मैंने मेटल शीट लगा दिया उसमें, ताकि सोल्यूशन के साथ उसका अच्छा कांटेक्ट रहे। ठीक है, अब द standard EMF, the SRP value, that is the E naught of the cell, of this cell, half cell. So half cell, that is a reduction potential. We can write that H plus sign get converted into H2. That is how I'm going to write the reduction potential. The SRP value of standard hydrogen electrode is assumed to be zero. At ऑल टेम्परेचर। मैं क्या करूंगा कि इसका ना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो सेल पोटेंशियल है मैं उसको 0 अज्यूम करना चाह रहा हूं सारे टेम्परेचर्स पे। इसका पोटेंशियल क्या होगा, 0। इसलिए तुम्हें याद होगा जब हमने एसआरपी वैल्यूज लिखे थे तो हाइड्रोजन के लिए अपन 0 लिखते हैं, बिकॉज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल फॉर दिस सेल इज अज्यूम टू बी 0। मैंने अज्यूम किया है, is assumed to be 0 at all temperature. So this is called a reference electrode. Is called the reference electrode. तो फिर इसको क्या बोलेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलेंगे। इसको अपन बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दैट इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो अगर मैं इसको LHS पे यूज करूं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो व्हेन यूज्ड एट LHS, यूज्ड एट LHS, LHS मतलब हो गया कि भाई उस पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब हो जाएगा एनोड जैसे यूज करूंगा। तो अगर मैं एनोड जैसे यूज करूंगा तो H2 विल गेट कन्वर्ट इनटू, क्योंकि फिर तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, सो H2 विल गेट कन्वर्ट इनटू H प्लस आइन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गेट दिस। और अगर मैं इसको यूज करूंगा व्हेन यूज्ड एट RHS, व्हेन यूज्ड एट RHS, अगर मैं इसको RHS पे यूज करूंगा तो वो कैथोड होगा, और कैथोड जैसे इसका रिएक्शन होगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ H प्लस आइन विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड गेट कन्वर्ट इनटू H2 गैस। मतलब अगर मैं इसको एज अ एनोड यूज करता हूं, एज अ एनोड यूज करूंगा, तो उस केस में एज अ एनोड उधर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे यूज करूंगा, और एज अ कैथोड मतलब राइट हैंड साइड पे यूज करूंगा तो वहां रिडक्शन होता है, तो फिर उस केस में रिडक्शन होता है। तब तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं इस सेल में, अगर इस सेल को लेफ्ट हैंड साइड में यूज करूंगा मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब सेल में H प्लस आइन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि आपने तो 1 मोलर लिया था, वहां H प्लस आइन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा।
अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है पीएच ऑफ द सेल डिक्रीजेस। मतलब अगर मैं इस सेल को लेफ्ट हैंड साइड में यूज करूंगा तो इसका पीएच डिक्रीज होगा, और अगर राइट हैंड साइड पे यूज करूंगा तो H प्लस आयन कंज्यूम होगा तो पीएच ऑफ द सेल बढ़ेगा, क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बढ़ेगा तो पीएच ऑफ द सेल डिक्रीज होता है, और अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कम होगा तो पीएच ऑफ द सेल इंक्रीज होगा। वी ऑलरेडी तो LHS पे तो pH of the cell will decrease क्योंकि concentration of H plus आयन increase हो रहा है, and if it is used as RHS then it will be the pH of the cell will increase. Therefore अब कोई भी सेल, अब अपन इसे रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं ना, वो इसलिए क्योंकि मैं इस सेल को, हाफ सेल को लेफ्ट हैंड साइड में भी यूज कर सकता हूं और राइट हैंड साइड में। भाई अगर लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है तो ऑक्सीडेशन शो करेगा ये सेल, अगर राइट हैंड साइड में रखा हुआ है तो रिडक्शन शो करेगा ये सेल। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। मतलब ये डिपेंड करेगा कि H प्लस आयन बनेगा या H प्लस आयन कम होगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि आपने सेल को किस तरफ रखा हुआ है। ठीक है, so the cell is reversible with respect to H plus ion. कोई भी सेल रिवर्सिबल होता है उसके आयंस के फॉर्मेशन या फिर कंजम्पशन के रिस्पेक्ट में। वो सेल रिवर्सिबल है, ये सेल रिवर्सिबल है विद रिस्पेक्ट टू H प्लस आयन, क्योंकि इसमें H प्लस आयन फॉर्म हो रहा है, इसमें H प्लस आयन बन रहा है। तो अपन कहेंगे द सेल इज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू H प्लस आयन। द सेल इज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू H प्लस आयन। H प्लस आयन उसके रिस्पेक्ट में ये रिवर्सिबल होगा, राइट। तो दैट इज अबाउट द गैस इलेक्ट्रोड, द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमें पता है इसका EMF 0 लेना है हमको। तो अगर कैथोड माइनस एनोड में इस सेल को यूज किया है कैथोड या एनोड पे, तो कैथोड माइनस एनोड जब हम करेंगे तो इस सेल के लिए उसको 0 रखेंगे। अब हमारी मर्जी हम क्या करेंगे ना, जैसे आपने HCl लिया, मेरी मर्जी मैं तो कहूंगा एसिड की जगह मैं NaOH रख देता हूं, क्या फर्क पड़ेगा। आप H प्लस साइन दोगे तो मैं वो चेन तो बता ही दूंगा एक बार सोल्यूशन में कितना है। आप कहोगे नहीं नहीं मैं HCl की जगह NaOH रखूंगा, रखो, NaOH का कंसंट्रेशन तो दोगे, मैं उससे H प्लस साइन कैलकुलेट कर लूंगा, या उसमें देख लूंगा सेल किसके रिस्पेक्ट में रिवर्सिबल है। तो जो भी सेल रिएक्शन आप दोगे, जो भी कंसंट्रेशन आप वहां लिखोगे, मैं कैलकुलेट कर लूंगा। अगर आप कहोगे ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, अब स्टैंडर्ड वर्ड नहीं यूज किया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मेरी मर्जी, मैं तो उसमें बफर सोल्यूशन रखूंगा, रखो, बफर का पीएच मुझे कैलकुलेट करना होता है। अगर सेल रिएक्शन होगा तो मुझे पता रहेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, मतलब कितने मोल्स का रिएक्शन हुआ H प्लस आयन का, तो कितना पीएच है, तो बफर सोल्यूशन का पीएच कैसे चेंज होगा, सेल में कैसे कंसंट्रेशन चेंज होगा, मैं कैलकुलेट कर लूंगा। बट मैं बताऊंगा, अभी मैंने सिर्फ ये बताया आपको कि हाफ सेल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, वो सारे पार्ट में बताऊंगा। बफर वगैरह यूज करेंगे तो क्या होगा, लाइक दैट है। ये वर्ड को मैं ऐसे हटा देता हूं ताकि अपन एक और गैस इलेक्ट्रोड को डिस्कस कर ले, थोड़ा अपन को आइडिया रहेगा ना कि अच्छा एक गैस इलेक्ट्रोड मुझे पता चल गया। इट्स अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, आई विल टेल यू दैट व्हाई वी आर यूजिंग दिस वर्ड। दूसरा है, सपोज करते हैं अपन क्लोरीन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, और इसमें आप इस वर्ड का ध्यान रखना, अपन को पता है ये रिडक्शन पोटेंशियल होगा, लेकिन अगर H2 को H प्लस आयन लिखेंगे तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। मतलब इस सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो अपन कहेंगे इसमें ना H प्लस आयन, H2 गेट कन्वर्ट इनटू H प्लस आयन, दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसमें आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे E0 जो है वो H प्लस आयन H2 में कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस आयन H2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो होगा ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अगर पोटेंशियल गिवन है तो, क्यों, क्योंकि ये रिडक्शन रिएक्शन है या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये वैल्यू अपन को 0 अज्यूम करनी है हमेशा, बिकॉज एट ऑल टेम्परेचर, बिकॉज ये हमने अज्यूम किया है कि इनका EMF 0 होता है। क्लोराइड इलेक्ट्रोड या क्लोरीन इलेक्ट्रोड, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं अपन, क्लोरीन इलेक्ट्रोड या क्लोराइड इलेक्ट्रोड, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ये भी गैस इलेक्ट्रोड है तो अपन इसको भी ऐसे लिखेंगे, ठीक है, गैस इलेक्ट्रोड है। ये लो भाई, आप एक ग्लास का फ्लास्क बनाते हो, राइट ना, और उस फ्लास्क में फिर
गैस पास करने के लिए एक और ग्लास ट्यूब बनाते हो ऐसे, जब ताकि अपन उसमें से गैस पास कर सके। और इसमें एक प्लेटिनम वायर लिखना होता है अपन को, और सोल्यूशन के कांटेक्ट के लिए हम प्लेटिनम वायर में थोड़ा सा एक शीट लगा देंगे। और इससे यहाँ पर अब सिंस ये क्लोराइड इलेक्ट्रोड है तो मुझे क्लोरीन गैस, मैं इसको पी एटमॉस्फेयर लिख देता हूं। भाई जरूरी थोड़ी है 1 एटमॉस्फेयर है, ये भी अगर आप 1 एटमॉस्फेयर में लिखोगे तो मैं स्टैंडर्ड नहीं बोलूंगा, क्योंकि स्टैंडर्ड में तभी बोलूंगा जब ये 1 एटमॉस्फेयर है, ये 1 मोलर है, देन इट विल बी कॉल्ड अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसमें मुझे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से Cl माइनस आइन चाहिए, वो कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, डजंट मैटर व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन, अपन C ले लेते हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन, C मोलर। कॉन्सेंट्रेशन मतलब हमेशा मोलैरिटी भी होता है। कंसंट्रेशन टर्म तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने सिर्फ कंसंट्रेशन लिखा है तो वील ऑलवेज अज्यूम इट इज मोलैरिटी। तो मैं इसको सिर्फ ऐसे लिखने के बजाय KCl ले लेता हूं। वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन, आप HCl भी ले सकते हो, डजंट मैटर, रिएक्शन Cl का ही होगा, क्योंकि आप यहां से Cl2 गैस पास कर रहे हो। I'm not telling कि हम HCl नहीं ले सकते, ले सकते, राइट? अपन क्या करेंगे अब इसलिए, अब आई एम नॉट टेलिंग दैट कि इसका भी पोटेंशियल हमें जीरो ही अज्यूम करना, नहीं, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। मैं तो इसमें 1 मोलर कंसंट्रेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और इसमें HCl भी ले सकते हैं अपन, KCl भी ले सकते हैं अपन। अब अपन कहेंगे अच्छा ये भी रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है, हाँ तो फिर कैसे? तो अपन कहेंगे इफ यूज्ड एट LHS, अगर मैं इसको LHS में यूज करूंगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो अपन कहेंगे भाई इसमें ना Cl माइनस आइन जो होगा ना इसमें, that will get converted into 2 electrons. This will be the reaction. मतलब इसमें Cl का माइनस आइन का कंसंट्रेशन कम होगा और Cl2 गैस बाहर निकलेगी। हमें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से मतलब था ना भाई, अब कैसे भी लिखो, में क्या फर्क पड़ेगा। और सेल रिप्रेजेंटेशन, तो अपन कहेंगे अगर मुझे इसका EMF कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो अपन कहेंगे देखो भाई, सिर्फ एक हाफ सेल का EMF कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, कंप्लीट सेल का ही EMF कैलकुलेट करते हैं। तो बना लेते हैं कंप्लीट सेल, कैसे बनाओगे? तो अपन कहेंगे ये हो गया मेरे पास एक हाफ सेल, इसको इसमें कपल कर देता है। उसको कपल करने से क्या फायदा? हाँ टोटल सेल बन जाएगा ना, उसका तो अपना कोई EMF होता नहीं, जो भी होगा इसी का होगा। तो उसको कहां रखें? LHS में, RHS में? तो ये आपने क्या अज्यूम किया? LHS, चलो उसको RHS पर रखते हैं। मतलब यू आर गोइंग टू राइट लाइक दिस, और इसका सेल रिएक्शन लिख लेंगे। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे तो तुमको पता तो है। पता है ना अपन को, गैस इलेक्ट्रोड के लिए हमें क्या करना होता है? गैस इलेक्ट्रोड के लिए पहले प्लेटिनम लिखो फिर Cl2। तो इसमें तो दिख रहा है मुझे Cl2 गेट कन्वर्ट इनटू Cl2, तो ये हो गया ना। इसलिए तो आप इसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोल रहे हो कि कोई भी हाफ सेल आप मुझे दे दो, तो अपन कहेंगे हाफ सेल का पोटेंशियल थोड़ी कैलकुलेट किया जाता है, पोटेंशियल तो कंप्लीट सेल के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो फिर इसको कपल्ड कर दो हमेशा, मतलब कोई भी हाफ सेल अगर अपन को गिवन है और हमसे कहा गया इस हाफ सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट कर दो, हम हमेशा उसको किससे कपल कर देंगे? ऐसा चीज, तो बन जाएगा कंप्लीट सेल। अब इसका तो कुछ रोल होगा नहीं उसमें, ना तो कंसंट्रेशन का कोई रोल है, क्योंकि सारा कुछ 1 मोलर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। रोल किसका होगा? जो आपने दूसरा सेल लिया उसी का कंसंट्रेशन, उसी का EMF होगा। तो अपन कहेंगे ये तो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन है। तो मैं ना इसको ऐसे भी लिख सकता था, मतलब मैंने पूरा सेल इसलिए लिख के बता दिया कि भाई अगर मैं ऐसे लिखता कि ये इसका E0 ना अपन को ऐसे गिवन होगा, प्लेटिनम और Cl2 गेट कन्वर्टेड टू Cl, तो ये ना अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है इसका। तो रिडक्शन पोटेंशियल, तो अपन कहते ऐसे कर दो, रिडक्शन पोटेंशियल हो जाता ये Cl2। मैंने इसको क्या किया, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल, ये लिखते तो अपन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। Cl माइनस गेट कन्वर्टेड टू मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लेटिनम, तो ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इधर दिखता है अपन को, Cl नेगेटिव 0 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे तो पता है थोड़ी देर पहले कैसे लिखना था।
तो अपन क्या करें, ठीक है भाई, एलएचएस में अगर यूज किया तो मुझे ये सारा पार्ट सोचना पड़ेगा। अगर इसी को मैंने आरएचएस में यूज किया, इफ यूज्ड एट आरएचएस, तो अपन कहेंगे फिर आरएचएस होगा, तो आपको पता है क्या करना है फिर, तो सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अपन कहेंगे Cl2 है, to gain 2 electron get converted into Cl negative, ये सेल रिएक्शन। तो अगर इसका ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो आपको पता है फिर क्या करना है आपको, आप क्या करोगे, ये आरएचएस पे यूज करना, मतलब एलएचएस पे क्या यूज कर लिया, एचएस, उसके बाद आरएचएस, तो Cl नेगेटिव Cl2 में, फिर ऐसा क्यों लिखा भाई, Cl2 Cl में कन्वर्ट हो रहा था तो ऐसा क्यों लिखा, अपन को पता है आपने ऐसा क्यों लिखा, अपन सबको पता है कि ऐसा क्यों लिखा आपने, क्यों, क्योंकि प्लेटिनम या तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखा जा सकता है या फिर एक्सट्रीम राइट पे, तो लिखा अपन, और सिंस ये सॉल्ट ब्रिज के उस तरफ लिखा है, अपन सबको पता है इट्स कैथोड, इस पर रिडक्शन ही करना है, तो कोई गलती नहीं करने वाले। रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा रिडक्शन पोटेंशियल का, अपन को पता है, इसका उल्टा लिख दो, हो गया। तो अपन कहेंगे भाई रिप्रेजेंटेशन ई नॉट अगर अपन को गिवन होगा तो कैसे लिखा होगा, तो अपन कहेंगे ये क्या है, Cl2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो लो भाई Cl2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज अ रिडक्शन पोटेंशियल। ये गैस इलेक्ट्रोड है, एटलीस्ट 2 गैस इलेक्ट्रोड अपन ने पढ़ लिए ताकि अपन को पता रहे, ये इसका भी यूज आपको पता चल रहा है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड मतलब किस, कोई भी एक हाफ सेल गिवन है मुझे और उसके लिए पोटेंशियल पूछ रहे हैं, हाफ सेल के लिए थोड़ी कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल, तो क्या करें, हमेशा क्या कैलकुलेट कर देंगे अपन उसमें, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। This is about the gas electrodes. The electrode, na, the second electrode, na, the chlorine electrode is reversible with respect to chloride ion, because आप LHS पे यूज करो या RHS पे यूज करो, दोनों ही केस में एनाइन क्या बन रहा है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोड को अपन रिवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू आयन जो उसमें सेल रिएक्शन में होगा, उस आयन के रिस्पेक्ट में ही उसे अपन रिवर्सिबल कहेंगे, किसी भी इलेक्ट्रोड। The next type of electrode is a metal ion electrodes. So metal ion electrode, the easiest one, metal ion electrodes. तो अपन क्या करेंगे ना, इसमें क्या होता है, एक मेटल, मतलब ये जो अपन पढ़ते आए ना तो कि भाई मेटल रॉड, ये मेटल रॉड है, दैट इज अ मेटल इलेक्ट्रोड, व्हाट आई मीन, अ रॉड इज अ मेटल इलेक्ट्रोड, और मेटल आयन सॉल्यूशन होगा, मेटल आयन सॉल्यूशन। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर मेटल आयन सॉल्यूशन है तो फिर अपन क्या करें इसमें, तो अपन कहेंगे ठीक है, LHS metal will get converted into metal ion. So at RHS, the metal ion will get converted into metal, will gain electrons and convert into metal. Depend करता है आपने कहाँ यूज किया। रिडक्शन पोटेंशियल, तो अपन कहेंगे अपन को SRP में रिडक्शन पोटेंशियल विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, Mn प्लस से Mn में कन्वर्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो न्यूट्रल बन जाएगा, तो दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, रिप्रेजेंटेशन। ये इजीएस्ट फॉर्म ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड, easiest form of electrode है, and the cell will be reversible with respect to, suppose अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने आपसे कहा एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, calculate the potential of cell, the EMF of the cell, मुझे गिवन है सिल्वर कन्वर्ट इनटू सिल्वर नाइट्रेट, if the E naught value of silver ion into silver is equal to 0.8 volts, ये मुझे गिवन है और मुझसे कहा गया इसका EMF कैलकुलेट करके बताओ। अब इसमें EMF क्या, अपन कहेंगे भाई EMF क्या कैलकुलेट करना है, गिवन तो है, ये तो है 0.8 EMF, EMF सही तो है, 0.8 है, हो गया। अब क्या कैलकुलेट करना है उसमें, तो ऐसा अगर पूछोगे तो मैं यही बता दूंगा 0.8, लेकिन अगर आपने ऐसे किया,
इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अब नहीं बताऊंगा ये, तो पहले क्यों बता रहे थे जब ये नहीं गिवन था, तो अपन कहेंगे पहले आपने ना, मैंने ये अज्यूम किया कि आपने 1 मोलर रखा होगा क्योंकि आपने कॉन्सेंट्रेशन नहीं किया। और ई नॉट ऑफ द सेल रिडक्शन पोटेंशियल 298 केल्विन पे अगर ये 1 मोलर होता है सिल्वर नाइट्रेट, कोई भी सोल्यूशन अगर 1 मोलर होता है तो उसका ईएमएफ उसके ई नॉट के बराबर ही होता है, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो चेंज होगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो फिर चेंज होगा, फिर इतना नहीं होगा क्योंकि आपने कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया, मैं ईएमएफ चेंज कर दूंगा। गॉट इट ना। अब अपन पहली बात क्या चेक करेंगे, चलो भाई नर्स्ट इक्वेशन लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको सिर्फ एक हाफ सेल गिवन है और आप पूछ रहे हो कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो सेल कहां है, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई हाफ सेल गिवन है और कंप्लीट सेल के लिए ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं, तो फिर बाकी क्या करेंगे अपन, तो अपन कहेंगे वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अभी आपने बताया था ना, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उसको कपल्ड करो और बताओ कैलकुलेशन करके। तो कहां कपल्ड करें, एलएचएस में कपल्ड करें या आरएचएस में कपल करें। तो अपन कहेंगे अब आप एक बात बताओ कि इसका ईएमएफ क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अपन कहेंगे भाई इसका ईएमएफ तो पॉजिटिव है, तो अपन कहेंगे अगर ये पॉजिटिव है तो और ईएमएफ ऑफ हाइड्रोजन सेल इज 0, हाइड्रोजन सेल का ईएमएफ क्या होता है 0। तो अगर ये पॉजिटिव है और हाइड्रोजन का 0 होता है तो अपन कहेंगे कि देखो हम सबको पता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तब होगा जब ई नॉट ऑफ द सेल पॉजिटिव होगा। तो मुझे पॉजिटिव लाने के लिए अपन सबको पता है कि आप हमेशा उस सेल को राइट हैंड साइड पे रखो जिसका ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा होगा, ताकि मैं कैथोड माइनस एनोड को ये बता सकूं, है ना, जो कैथोड माइनस एनोड होगा उसमें मैं ये बता सकूं कि देखो भाई इस सेल का ईएमएफ पॉजिटिव आएगा। कैसे, जो कैथोड माइनस एनोड है ना उसमें अपन को क्या लेना होता है, ई नोट ऑफ द सेल पॉजिटिव आना चाहिए, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर हमें कोई सेल बनाना है ना अपनी तरफ से, अगर हमें कोई सेल बना हुआ नहीं गिवन है और हमें बनाना है ना, तो हमेशा हम वही सेल बनाएंगे जिससे वर्क डन हो जाए। और वर्क डन कब होगा, जब हायर पोटेंशियल वाला राइट हैंड साइड पे प्लेस्ड होगा, ताकि कैथोड माइनस एनोड क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे लो भाई बन गया, ये तो ऐसा चाहिए। अब अपन कहेंगे ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें लिखूंगा, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। मैं कहूंगा ठीक है ये ऐसा चाहिए, अपन कहेंगे एनोड रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो अपन कहेंगे भाई एनोड रिएक्शन होता है, एनोड रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब H2 विल गेट कन्वर्टेड इनटू H प्लस आयन, ट्वाइस ऑफ H प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। और सिल्वर के लिए क्या हो जाएगा, तो अपन कहेंगे भाई इसमें ना सिल्वर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्टेड इनटू सिल्वर। तो सेल रिएक्शन क्या हो गया, तो अपन कहेंगे ट्वाइस ऑफ H प्लस आयन ट्वाइस ऑफ Ag है, दिस Ag ट्वाइस ऑफ Ag, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और प्लस H2 जिसके लिए गैस होगा, और ये अपन सेल रिएक्शन लिख लेते हैं ट्वाइस ऑफ H प्लस आयन प्लस सिल्वर सॉलिड। तो इससे अपन को QC पता चल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट करो, ई सेल ईएमएफ ऑफ दी सेल होता है, ई नॉट कैथोड कितना गिवन है अपन को 0.8 माइनस ये कितना है 0, मैंने कैथोड माइनस एनोड लिखा, मैं फॉर्मूला लिखूं, पूरा फॉर्मूला लिखा पूरा है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ये तो हो गया ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.06 0.0591 है, डिवाइड बाय n इंटू लॉग ऑफ QC लिखना होता है। बन गया ना सर, आ गया ना, ये अपन को कैलकुलेट करना है। कैथोड क्या है, सिल्वर 0.8, एनोड क्या है 0, क्योंकि अभी आपने बताया इट्स अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड और इसका ईएमएफ हमें हमेशा 0 लेना है, माइनस 0.06, n का वैल्यू कितना है 2, जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ सेल में, तो डिवाइड बाय 2 इंटू लॉग ऑफ क्या लेना है मुझे, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन का स्क्वायर। मैं ना इस 2 को कैंसिल कर देता हूं, वो कॉमन लेके अपन इधर लेके आएंगे ना, और ये वैसे भी 1 है भाई, HCl में H प्लस आयन HCl का कंसंट्रेशन क्या होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन लिक्विड में 1, और प्रेशर क्या होगा 1, इसलिए मैंने कहा था इसके बारे में अपन को कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन 1, प्रेशर ऑफ H प्लस आयन कितना, इधर प्रेशर भी मल्टीप्लाई करना होगा आपको, है
क्योंकि आपने लिखा नहीं, लेकिन आपको प्रेशर भी लिखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि अपन को क्यूसी में प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों टर्म लिखने होते हैं, लेकिन ये भी 1 है, ये भी 1 है, मैंने 2 को क्या किया, कैंसिल कर लिया इससे। अब क्या करें, कोई बात नहीं, ये तो सब 1 ही था। कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन लेना था अपन को, तो ये हो गया 0.8 माइनस, मुझे वो दिख नहीं रहा तो तुमको भी नहीं दिखेगा, तो मैं क्या करूंगा, इधर लिखूंगा। अपन क्या लिखेंगे वहां पर, अब अपन लिखेंगे, ये हो गया क्या अपने पास 0.8, तो अपन लिखेंगे भाई पॉइंट, ये हो जाएगा अपने पास ई सेल विल बी इक्वल टू 0.8 माइनस, है ना, 0.8 माइनस 0.06, तो 0.03 कर देता हूं, नहीं 2 तो आपने कैंसिल कर लिया है, तो इनटू लॉग ऑफ कितना है 1 अपॉन सिल्वर आयन कितना गिवन है अपन को 0.2, तो ठीक है भाई 1 अपॉन 0.2 है, मतलब 0.5, ये 0.2 का मतलब हो गया अपने पास दैट इज 0.8 माइनस 0.06 इनटू लॉग ऑफ, ये 1/2 करते हैं तो 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 1, मतलब 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो मेरे पास ये आया 0.5 0.8 माइनस, तो ये माइनस था 2 था, इधर लेके आता हूं तो प्लस करता हूं 0.06 इंटू 2 इंटू लॉग ऑफ 5, लॉग 5 अपन सबको पता है क्या होता है 0.8 प्लस 0.06 मतलब 1 2, log 5 is what, मल्टीप्लाई बाय 0.7 होता है log 5 0.69 होता है ना, 0.7 लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं। किसी को डाउट है, अगर किसी को डाउट है तो बताओ, मैंने आपसे बस यही कहा था कि अगर कोई हाफ सेल दे और अपन से पूछे, राइट ना, 0.5 इंटू, ये कुछ बोल रहा है कोई अपन से कि कुछ कैलकुलेशन अपन चेक कर लेते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, 1/2 है इंटू 10 की पावर माइनस 1 है, 1/2 इज इक्वल टू 0.5 हो गया, तो ये 0.5 हो गया, 0.5 हो गया तो इनको 10 की पावर माइनस 2 करना पड़ेगा, तो मैंने 2 कंसिडर तो किया इधर, सब तो किया, ठीक तो 1/0.2 है ना, तो 1/0.2 ना, 1/2 कर लिया था मैंने, इसको 1/2 करके इंटू 10 की पावर माइनस 1 कर लिया ना, ये इसकी जगह सब 10⁻⁻1 नीचे था ना, तो वो ऊपर आएगा, अब तो +1 होगा ना। 10 की पावर माइनस 1, अच्छा 0.2 1/2 है ना, तो 1/2 1/0.2, तो 1/0.2 का मतलब हो गया इधर मल्टीप्लाई 1/10 है ना, अरे 1/-10 है, सही है, 1/0.2 मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक तो है, क्या था ये 1/2 0.2 ही तो है, सही तो है, तो इसमें 10 कर लिया ना मैंने, है ना, तो 5 हो गया ना, तो log 5, अच्छा ये 2 एक्स्ट्रा आ गया अपने पास, तो 0.06 हो जाएगा, ये लो भाई आपका आंसर, है ना, लो भाई अपना आंसर बता दें। और अब प्लस नहीं आएगा, अब प्लस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पहले मैंने माइनस साइन कंसिडर किया था, इसलिए अपन अब क्या कर लेंगे, उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि वो तो माइनस की वजह से प्लस किया था मैंने, तो अब तो अपने पास सिर्फ 5 आ रहा है, तो वी कैन राइट दैट कि भाई ये आ जाएगा, तो कैलकुलेशन करके और अपन बता देंगे, ये लो भाई अपना आंसर आ गया। तो अपना इंपॉर्टेंस अपन को पता चल गया कि भाई हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड का भी इंपॉर्टेंस पता चल गया अपन को, और कैलकुलेशन भी पता चल गया कि अगर कोई हाफ सेल मुझे आप देते हो तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा उसका पोटेंशियल, इट इज द सेल पोटेंशियल। किसी को डाउट नहीं, मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं होगा। अब दूसरा तो दिस इलेक्ट्रोड जो अपन ने यहाँ पर बनाया था ना, वो दैट विल बी रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू मेटल लाइन, क्योंकि मेटल लाइन का रिडक्शन कर सकते हैं अपन, मेटल लाइन का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। सिल्वर इलेक्ट्रोड का इनर्ट वैल्यू कितना था, 0.8 था, वो अपन ने कंसीडर किया। Next we can write that the third type of half cell that will be called as metal ion insoluble salt electrode or metal insoluble salt electrode. Salt electrode.
भाई ये अपना थर्ड टाइप का इलेक्ट्रोड हो जाएगा जो अपन को पढ़ना पड़ेगा। तो टाइप 3 इलेक्ट्रोड्स, तो मैं इस पार्ट को हटा रहा हूं, किसी को डाउट होगा तो वो बता देगा। तो ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल कब होगा? जब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होंगे। कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होंगे तो ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तब तो ई नॉट ऑफ द सेल इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर से आपने डिफरेंट लिखा, मैं ईएमएफ कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, एवरीबॉडी गॉट इट नाउ? व्हाट आई वांट टू से। अब अपन इस इलेक्ट्रोड को लेते हैं। इस इलेक्ट्रोड में हमें क्या अज्यूम करना है? तो पहले तो ये देख लो कि भाई जो इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड को आप कंसीडर कैसे करोगे, वो है क्या इलेक्ट्रोड, वो देखते हैं। इसमें क्या होगा ना, एक वेसल लेंगे, ठीक है। इस वेसल में अपन कहेंगे भाई एक इलेक्ट्रोड रखेंगे, मेटल इलेक्ट्रोड। ये तो मैंने एक मेटल इलेक्ट्रोड ले लिया। सो अब मैं ना इसको ऐसे कर लेता हूं, भाई ये सिल्वर इलेक्ट्रोड है, मतलब एक लिख लेते हैं अपन, है वो होता क्या है, और फिर अपन उसे वर्ड्स में भी लिख देंगे। जो आप करोगे वो वर्ड्स में लिख देंगे। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो अपन क्या करेंगे, अब मेटल रॉड पेस्टेड विद अ मेटल सॉल्ट। मैं इसको मेटल सॉल्ट से पेस्ट कर दूंगा। मान लेते हैं भाई मेटल सॉल्ट जो है, मेटल सॉल्ट। सो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। इनसॉल्युबल सॉल्ट मतलब ऐसा सॉल्ट मेटल का उस पे पेस्ट बनाओ जो अपने आप डिसॉल्व ना हो। अपने आप डिसॉल्व नहीं होगा तो अपन उसे इनसॉल्युबल सॉल्ट बोल देंगे। तो अपने आप डिसॉल्व ये कब नहीं होगा? जब इसमें कॉमन इन इफेक्ट हो जाए। मैंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कॉमन एनाइन ले लिया। अब कॉमन, ये AgCl तो वैसे भी डिसॉल्व नहीं होता वाटर में। Ksp वैल्यू 10 की पावर -10 है। कितने बार पढ़ा अपन ने? तो ये तो वैसे ही अपने आप डिसॉल्व नहीं हो रहा था। ये डिसॉल्व होता भी तो Ksp को फॉलो करता। और इसके प्रेजेंस में तो बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होने वाला भाई, कॉमन इन इफेक्ट की वजह से। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको ना पहले वर्ड्स में लिख देते हैं। अब मेटल रॉड पेस्टेड विद अ मेटल सॉल्ट। मेटल रॉड पेस्टेड विद मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट एंड dipped in a strong electrolyte, है ना? dipped in a strong electrolyte, having common anion with the salt, common anion with the salt, having common anion with the salt। ये होना चाहिए जो मैंने यहां लिखा और मैं आपको बता दिया। अब चलो सेल रिएक्शन की बात करते हैं। मेरी मर्जी, अपन कहेंगे भाई एट एज एनोड लिख देता हूं मैं, मतलब LHS ही लिख रहे हैं, एक ही बात है, एज एनोड। तो अपन कहेंगे अगर आप इसको एनोड पे यूज करोगे तो ऑक्सीडेशन होगा। चलो ऑक्सीडेशन करके दिखाओ। तो अपन क्या करेंगे, चलो भाई ठीक है, मैं इसका ऑक्सीडेशन करके दिखा देते हैं। ये सेल है अपने पास, इसका ऑक्सीडेशन दिखाते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है मेटल गो इनटू मेटल आयन। अब इसमें कोई Cl2 तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज करे और Cl नेगेटिव में ऐसे कुछ बना दे, या Cl नेगेटिव बना दे Cl2 में। तो इट इज नॉट अ गैस इलेक्ट्रोड, इट इज अ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। मतलब एक मेटल हो, उसका मेटल सॉल्ट जो इनसॉल्युबल हो, उस टाइप के इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई। तो अपन क्या करेंगे, इसमें अगर मैं इसको LHS पे यूज करूंगा तो इसमें मेटल विल गो इनटू मेटल आयन। तो अपन कहेंगे अगर आप LHS पे यूज करोगे ना तो सिल्वर विल गो इनटू सिल्वर आयन, ये बनेगा। और अपन कहेंगे भाई सिल्वर आयन में तो गया, लेकिन जो भी सिल्वर आयन में जाएगा
वो तो AgCl बना लेगा। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन में तो Cl माइनस आइन है, और सोल्यूशन में अगर Cl माइनस आइन है तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करेंगे मतलब सिल्वर जैसे ही सिल्वर आइन में जाएगा तो वो सिल्वर आइन क्या करेगा? Cl माइनस आइन के साथ AgCl बना लेगा। बिल्कुल भी नहीं बोल रहे। मतलब कि भाई ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगा कि जो सिल्वर था ना वो Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके AgCl सॉलिड बनाएगा और इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया। मतलब पहले क्या हुआ? सिल्वर विल गो इनटू सिल्वर आयन, बट दिस सिल्वर आयन विल रिएक्ट विद Cl माइनस आयन टू गेट कन्वर्ट इनटू AgCl। मतलब AgCl का यहां प्रेसिपिटेट बनने वाला है। Silver will go into silver ion, but the silver ion which has been formed will react with Cl negative ion to give you AgCl. मतलब जो cell reaction होगा, that cell reaction is nothing but it is silver rod से break हुआ silver ion में और Cl negative से react करके AgCl बना दिया। One electron is lost. It's an oxidation process. अगर मुझे इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है तो मैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, आप ऐसे लिखो सिल्वर सिल्वर AgCl में कन्वर्ट हो। अब जैसे पर सिल्वर इलेक्ट्रोड होता है तो क्या करते हैं? सिल्वर इलेक्ट्रोड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लो भाई ये रिडक्शन पोटेंशियल है इसका। तो इसमें तो आप सॉल्ट नहीं लिखते हो। हाँ, क्योंकि वहां सिल्वर आयन पीपीटी नहीं बनता और ना ही पीपीटी किसी कन्वर्ट होता है कि भाई Ag आयन और Cl नेगेटिव आयन में। वहां तो सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सिल्वर में कन्वर्ट होता है। तो यहां अपन को सॉल्ट जैसे लिखना होगा, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो बता रहा है अपन को कि सिल्वर सिल्वर क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है, और ये सिल्वर क्लोराइड ये कॉमन आयन भी बताना होता है साथ में। मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड में सिल्वर सिल्वर क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें ये डिप कर रखा है आपने वो भी रिप्रेजेंटेटेड होता है इन द सेल। अब क्या मैं इसको सिल्वर इलेक्ट्रोड बोल सकता हूं? तो अपन कहेंगे कि बिल्कुल नहीं बोल सकते। सिल्वर इलेक्ट्रोड का मतलब है सिल्वर आयन और AgNO3 या सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। इसका कंसंट्रेशन मुझे गिवन होगा और ये सिल्वर इलेक्ट्रोड है। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। इन दोनों में सिल्वर के टेंडेंसी द रिएक्शन टेंडेंसी सिल्वर का बहुत डिफरेंट है। इसमें जो सिल्वर आयन ब्रेक हो रहा है वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट नहीं होगा, इसमें प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो रहा है। दोनों में टेंडेंसी बहुत अलग है। तो दोनों को अलग अलग अज्यूम करना है बिल्कुल। ये मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड है, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड है, और ये मेटल मेटल में इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है। और दोनों के ईएमएफ भी अलग अलग होते हैं, इसलिए तो फिर तो मैं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखूंगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज -1.8। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया ना, सिल्वर गोइंग इनटू सिल्वर आयन, तो मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूंगा, इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल में आप पॉजिटिव साइन लगाओगे दोनों में। दोनों के पोटेंशियल ही अलग है। 0.18 होता है, ये 0.8 होता है। दोनों का पोटेंशियल ही अलग है। अगर दोनों का पोटेंशियल अलग है, हाउ दे कैन बी द सेम इलेक्ट्रोड? पॉसिबल ही नहीं है। ये मेटल मेटल इलेक्ट्रोड है, वो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है। इनको कभी भी सेम इलेक्ट्रोड अज्यूम करने की गलती नहीं करना। दोनों के ईएमएफ अलग अलग है। इवन दोनों को, अगर दोनों के ईएमएफ अलग अलग है, मैं दोनों को कपल्ड करके सेल भी बना सकता हूं। दोनों को कपल्ड करके अपन सेल भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर मान लो जैसे एज एनोड लिखा, अगर मैं एज कैथोड लिख दूं तो लिखो कैथोड जैसे, हमें क्या फर्क पड़ेगा। बट कैथोड का रिएक्शन तो बताओ क्या होगा। तो उसका रिवर्स हो जाएगा और क्या। तो रिएक्शन तो बताओ कि कैसे लिखना कैसे है, तो देखते हैं कैसे। देखो, इसमें ये इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, और अगर मैं कैथोड जैसे इसको अज्यूम करूं तो अपन सबको पता है
कि कैथोड में इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो पहले क्या होगा, इसमें अपन कहेंगे भाई पहले देखो जैसे आपने बना रखा है, ये मेटल रॉड है, ये मेटल पेस्ट है और इसमें केसीएल इलेक्ट्रोलाइट। वैसे भी अपन इसमें सीएल नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन केसीएल के बराबर ही लेने वाले हैं, वो इट इज सो। कंसंट्रेशन जितना इसका होगा ना, इतना इसका कभी हो ही नहीं सकता डिसॉल्व होके, वो तो केस भी फॉलो करता है। इसमें जो सीएल कंसंट्रेशन अपन लेंगे वो तो केसीएल का ही होगा, क्योंकि सेल के अंदर जो सीएल कंसंट्रेशन होगा वो केसीएल वाला ही होगा मैक्सिमम, वो तो डिसॉल्व भी नहीं होगा कॉमन इफेक्ट से। जब इसमें अपन इलेक्ट्रॉन देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इट इज लाइक दैट कि अगर हम किसी में चार्ज देंगे, इट इज लाइक एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो कैथोड पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसे, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एजीसीएल जो पेस्ट है ना, एजीसीएल जो पेस्ट होगा ना, उस एजीसीएल को पहले डिसॉल्व करेगा, एजीआइन प्लस सीएल माइनस, ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा। वो इलेक्ट्रॉन आने से एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो एजीसीएल पहले क्या होगा, डिसॉल्व होगा। मतलब दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू एजीआइन एंड सीएल। और फिर क्या होगा, ये जो एजीआइन बनेगा ना सॉल्यूशन में, ये एजीआइन इलेक्ट्रॉन लेके एजी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अब ये एजीआइन इलेक्ट्रॉन को एब्सॉर्ब करके इस पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो सेल रिएक्शन क्या आएगा मेरे पास, तो अपन कहेंगे सेल रिएक्शन AgCl सॉलिड इलेक्ट्रॉन लेके Ag में कन्वर्ट हो गया और Cl माइनस, उसका रिवर्स ही तो है। And we'll say that the cell is reversible with respect to the Cl minus ion. इसमें सिल्वर आयन से नहीं है, मैंने आपको बताया था कोई भी सेल रिवर्सिबल आयन के रिस्पेक्ट में होता है, और इसमें क्या आ रहा है, Cl माइनस आयन, इसमें भी आ रहा है Cl माइनस आयन, मतलब the cell is reversible with respect to Cl minus ion. Cell is reversible with respect to Cl minus ion. The cell is reversible with respect to the Cl minus ion, और इसमें रिप्रेजेंटेशन बाय रिडक्शन है ना, तो रिडक्शन का मतलब है AgCl जो कि आयन के फॉर्म में होगा वो सिल्वर में कन्वर्ट होगा, ये उसका रिडक्शन पोटेंशियल, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो AgCl मतलब जो सॉल्ट लिखते हैं ना, सॉल्ट को ही अपन आयंस जैसे, क्योंकि यही तो डिसॉल्व होगा और मेटल बन रहा है, तो जिस तरफ सॉल्ट लिखेंगे उसी तरफ Cl को रिप्रेजेंट कर देंगे। वो तो आपने पहले ही बताया था कि जहां आप सॉल्ट लिखोगे उसके साइड में आपको वो भी बताना पड़ेगा कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कैसे सॉल्ट लिखा होगा, बता दिया अपन ने। तो और कोई दूसरा इलेक्ट्रोड, मतलब मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड बहुत सारे, आपकी मर्जी, आप जितने चाहो लिखो। मैं इस सेल को ना मेटल, जैसे ये वाला सेल था, तो इस सेल को द सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस, द हाफ सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मेटल मेटलाइन और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, मेटल मेटल सॉल्ट और उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें डिप कर रखा है। तो एनोड और कैथोड हम सबको पता था, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा, तो मेटल का रिएक्शन होगा, मेटल आयन बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन मेटल आयन बनेगा तो सॉल्यूशन में तो Cl नेगेटिव है, और सॉल्यूशन में Cl नेगेटिव है तो AgCl बता दे। और अगर कैथोड का रिएक्शन करेंगे तो भाई हमको पता है कैथोड का रिएक्शन का मतलब है रिडक्शन, मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए,
तो अपन कहेंगे जब सॉल्यूशन में मेटल आयन होगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन लेगा कहां से? जब सॉल्यूशन में, भाई सॉल्यूशन में क्या है? KCl बस। तो जब मेटल आयन है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन लेगा कहां से मेटल आयन? तो अपन कहेंगे नहीं नहीं, होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो AgCl कन्वर्ट होगा किसमें? Ag आयन और Cl माइनस आयन। तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना उसमें। तो पहले ये AgCl Ag आयन और Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन Ag आयन लेके किस पे डिपॉजिट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पे। तो फिर उसके बाद पहले ये क्या करेगा? AgCl Ag आयन और Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद वो Ag आयन जो बना ना वो इलेक्ट्रॉन लेके Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब Ag का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होने वाला, नहीं। जितने इलेक्ट्रॉन मोल्स आएंगे उतने ही मोल्स AgCl डिसोसिएट होंगे, उतने ही मोल्स Ag आयन Ag में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो कैथोड रिएक्शन। तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन। तो कोई दूसरा एग्जांपल दे दो, दूसरा एग्जांपल ले लो, उसमें क्या है? तो बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं ये पास, तो मतलब जितने मर्जी चाहे उतने एग्जांपल ले लेंगे अपन। तो अपन कहेंगे एक इलेक्ट्रोड ऐसे ले लेते हैं, मेटल मेटल सॉल्युबल इलेक्ट्रोड। फिर क्या करते हैं? मरकरी लिक्विड लेते हैं और Hg2Cl2 कैलोमल ले लेते हैं और इसको KCl में डिप कर लेते हैं। ये Hg2Cl2 जो होता है वो कैलोमल पेस्ट होता है, तो अपन उसको ना कैलोमल इलेक्ट्रोड ही बोलते हैं। मरकरी के जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनको कैलोमल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। कैलोमल इलेक्ट्रोड ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करें? अपन कहेंगे आपने बनाया तो है, जैसे सिल्वर पे सिल्वर का पेस्ट था वैसे मरकरी पे Hg2Cl2 का पेस्ट होगा और डिप कर दो KCl में, कॉमन एनाइन वाले इलेक्ट्रोलाइट में, हो गया रिएक्शन। अपनी मर्जी। अपन तो कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है, ये लो लेड है मेटल रॉड, पेस्ट बना दो, डिप कर दो कॉमन इलेक्ट्रोलाइट में, ये लो होगी। कोई भी बना सकते हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, मेटल मेटल सॉल्ट और फिर कॉमन इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसको डिप करना। कैलोमल इलेक्ट्रोड अगर होगा तो अपन उसको कहेंगे ठीक है, चलो कैलोमल इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। उधर कैलोमल इलेक्ट्रोड जो आपने दिया हुआ है उस कैलोमल इलेक्ट्रोड को देखते हैं क्या होने वाला है। तो अपन कहेंगे अच्छा, जो आपने कंसेप्ट यहां बताया वही कंसेप्ट आप उसमें बता दो कैलोमल इलेक्ट्रोड में। बट कैलोमल इलेक्ट्रोड मतलब मरकरी, हो मरकरी तो लिक्विड होता है, तो फिर सॉलिड वगैरह कैसे बनाएंगे? बताएंगे ना, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लगेंगे ओ ऐसे। हालांकि अपन को ये सब डायग्राम तो शायद नहीं आने वाला है, बट थोड़ा सा देख लेते हैं। अपन ने बोल दिया है तो कि भाई कैलोमल इलेक्ट्रोड ले रहे हैं ऐसे। इसमें ना KCl भरने के लिए मुझे ऐसे इसको बंद कर रखा है, बस KCl भर रखा है इसमें मैंने। ये प्लैटिनम वायर है, इधर मैंने मरकरी भर के रखा हुआ है। और इधर मैंने HgCl2 का पेस्ट बना दिया। ये Hg2Cl2 क्योंकि वो भी पेस्ट होगा ना और लिक्विड मरकरी होगा। इसके ऊपर मैंने KCl भर के रखा हुआ, ये अपना KCl। ऐसे होता है कैलोमल इलेक्ट्रोड, थोड़ा डिफरेंट बना होता है इसलिए मैंने भी डिफरेंट बना दिया। ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है, ये तो प्लैटिनम वायर है ना। हाँ ये प्लैटिनम वायर है, ठीक है, क्योंकि वो लिक्विड था ना खुद ही मेटल। तो अपन क्या करेंगे, एज एनोड की बात कर लेते हैं। भाई एनोड पे अगर होता तो रिएक्शन कैसे होता वो देख लेते हैं। तो अपन कहेंगे अगर आप इसे एनोड जैसे यूज करोगे तो मैं क्या करूंगा, ऑक्सीडेशन, मतलब मरकरी विल गेट कन्वर्ट इनटू द मरकरी आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये मरकरी मरकरी आयन में जाएगा और वो जो एक्स्ट्रा मरकरी होगा ना इसमें Hg2 आयन, ये KCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, Hg2Cl2 बना देगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगा अपने पास,
ये तो कैंसिल हो गए, इलेक्ट्रॉन भी तो बचा हुआ है अपने पास, तो ट्वाइस ऑफ Hg plus twice of Cl minus n will get converted into Hg2Cl2, that is a paste plus 2 electron. ये बताइए अपने पास आंसर, that is a cell reaction. बस हमें ये पता था कि मेटल को मतलब एनोड है तो पहले जैसे अपन ने एनोड में उसमें भी सिल्वर को सिल्वर आयन में कन्वर्ट किया, सॉल्यूशन में Cl माइनस आयन था, उसका पीपीटी बनता है, मैंने बना दिया Hg2Cl2 इज अ वाइट पीपीटी, इसमें बने। फिर अपन कहेंगे अगर मेरे पास इसको एज कैथोड जैसे यूज करूंगा तो अपन कहेंगे कैथोड जैसे यूज कर लो। क्या लिखा था अपन कैथोड पे AgCl पहले AgI और Cl माइनस आयन में कन्वर्ट हो रहा था, लिखो कि Hg2Cl2 will convert into Hgin plus Cl minus I. Hg2Cl2 will get converted into, that is Hg2 plus n twice of Cl minus I. उसके बाद Hg2 plus n जो है ना, that will gain electron and get converted into twice of, that is liquid mercury. This is the cell reaction. तो सेल रिएक्शन क्या हो गया अपने पास Hg2Cl2 plus ये तो कैंसिल हो गया, 2 electron get converted into twice of Hg liquid plus twice of Cl minus I. ये मेरा सेल रिएक्शन, that is the answer. EMF of the cell, of this cell, that is E naught, is equal to 0.28 at, that is volt, when KCl is equal to 0.1 मोलर। अगर KCl का वैल्यू 0.1 मोलर है तो इसका वोल्टेज ना ये रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसलिए ये दूसरा कैलोमल इलेक्ट्रोड को अपना दूसरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं कि भाई अनदर रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज कैलोमल इलेक्ट्रोड, उसका पोटेंशियल 0.28 होता है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ KCl इज 0.1 मोलर। एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड अपन ने ऐसे ही पढ़ा था, दूसरा कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है, ये दोनों ही होते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स। That is about the reference electrode. Another type of electrode we can say that, so this is about the metal insoluble salt electrode. ये electrode mercury electrode से बिल्कुल अलग होगा, जैसे silver electrode metal insoluble salt electrode से बिल्कुल अलग था, वैसे ये भी होगा। The other type of electrode is the fourth one we used to say that will be the redox electrode. रेडॉक्स इलेक्ट्रोड का मतलब हो गया कि भाई सेल के अंदर, एक ही सेल के अंदर रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, तो वो तो अभी भी हो रहा था, तो अभी भी तो आप इसको बस ये कर रहे थे ना कि LHS और RHS पे रख रहे थे, तो इसमें भी तो एक ही सेल के अंदर रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड का मतलब यही है कि भाई किस तरफ रख रहे हो बता दो, तो मैं बता देता हूं कि इसका कौन सा रिएक्शन होगा। अगर LHS पे रख रहे हो तो ये ऑक्सीडेशन ही शो करेगा, इसको एनोड ही होना पड़ेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड ही होगा ये। और अगर उस इलेक्ट्रोड को आप राइट हैंड साइड में रख रहे हो तो अपन को पता था इट्स कैथोड पॉजिटिव और उस पर रिडक्शन होगा, वो तो आयुर्वेद नोटेशंस। रिडॉक्स इलेक्ट्रोड में क्या होगा ना, इसमें रिडक्शन, रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस। सो विल राइट लाइक दिस, ऐसे थोड़ा अपन लिख लेते हैं ऐसे, एक रिडॉक्स इलेक्ट्रोड अपन ऐसे Fe3 plus Fe2 plus प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ऐसे, तो मैं क्या करूंगा इसको ऐसे लिख लूंगा, मतलब एक ही वेसल में Fe2 प्लस भी है Fe3 प्लस भी है और इलेक्ट्रोड मैंने प्लैटिनम ले रखा है, मतलब ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने कहां यूज किया है इसको। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि एट RHS, ठीक है भाई, RHS पे क्या होगा रिडक्शन, तो अपन कहेंगे Fe3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन
ये इलेक्ट्रॉन लेके इसमें कन्वर्ट होगा, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। भाई मेरी मर्जी, मैं कहूंगा मेरे पास FeCl2 है, मेरे पास FeCl3, दोनों को मैंने इसमें मिक्स कर दिया, ठीक है, तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया मुझे। 20 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 50 इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया Fe2 प्लस का, 30 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 50 इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अब सेल रिएक्शन करो, RHS पे रखोगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, इसका बढ़ेगा, और अगर LHS पे रखोगे तो ठीक है भाई, LHS पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, मतलब Fe+2 विल गेट कन्वर्ट इनटू Fe+3, और अगर इसको LHS पे रखोगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe3+ बढ़ेगा और Fe2+ कम होगा। तो डिपेंड करता है आपने कहां रखा हुआ है। और अगर आप बोलो कि इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करके दिखाओ, पोटेंशियल कैलकुलेट करके दिखा देंगे, उसमें क्या है भाई, इसका SRP वैल्यू Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट होने के लिए 0.77 होता है। वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो अपन को गिवन होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो वी नो दैट E0 ऑफ Fe3+ Fe+2 में कन्वर्ट करना है अपन को, तो पता है कि ये 0.77 वोल्ट होता है भाई। इसका पोटेंशियल तो ना, रिडक्शन पोटेंशियल इस सेल का पॉजिटिव है, हो गया हमारा काम। कपल्ड करते हैं SHE से, और इसको राइट हैंड साइड पे रखते हैं, SHE को लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं और निकाल देते हैं पोटेंशियल। कंसंट्रेशन बता दो आपने क्या क्या किया। अगर दोनों का 1 मोलर है तो इतना ही रहेगा, क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड हो गया, और अगर दोनों के कंसंट्रेशन 1 मोलर के अलावा कुछ और है तो भाई फिर तो उस केस में मुझे कैलकुलेट करना ही होगा नर्स्ट इक्वेशन लगा के। अब मान लो मुझे ऐसे गिवन है, बी ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कुछ भी ऐसे, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। अब सेल पोटेंशियल है तो हाफ सेल लिखोगे, तो क्यों लिखें फिर उसको हाफ सेल, तो ऐसे कर लेते हैं। If the reduction potential of this cell is, अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल 1.51 वोल्ट होता है। मैंने आपसे कहा था वैल्यूज जो मैं यूज करूंगा वो वही होते हैं। assume the concentration of H plus sign is 10 की पावर minus 3 molar, and for all other species as 1। अपन एसिडिक मीडियम में क्या करेंगे, अपन कैलकुलेशन की बात करेंगे, बाकी सबका 1 मोलर ले लो। H प्लस साइन को 10 की पावर माइनस 3 मोलर ले लेना, OPH भी लिख सकते थे भाई, एट pH इज इक्वल टू 3 पता है अपन को। तो अपन क्या करेंगे, अब उसमें और भी बहुत सारी चीजें होंगी, मैं बताऊंगा आपको, बस थोड़ा सा अपन ये कंप्लीट कर लें। हाफ सेल ये लास्ट वाला ही था वैसे। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, पहले तो अपन कहेंगे कि सेल बनाते हैं, क्योंकि एक हाफ सेल का तो पोटेंशियल कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो सेल बना, इसका पोटेंशियल है ज्यादा पॉजिटिव और हाइड्रोजन होता है 0, तो अपन ऐसा बना लेते हैं, वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया सेल अपना, इसकी मुझे कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि H प्लस एन कंसंट्रेशन का भी कंसंट्रेशन 1, प्रेशर ऑफ H2 इज 1, एवरीथिंग इज 1, सो E0 इज 0, वी नो दैट, जो भी होगा इसी का होगा।
इसको भी 1 मोलर देते तो वही निकाल के बता देता कि वही है। इसका सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। KMnO4 नेगेटिव को मुझे Mn प्लस H प्लस आइन मीडियम एसिडिक है, मुझे कन्वर्ट करना है Mn+2 में। ठीक है, तो पहले Mn को बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं, 4H2 कर देते हैं, 8H प्लस आइन। रिएक्शन तो हो गया बैलेंस। इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लेते हैं, इधर एक नेगेटिव चार्ज है, उधर 2 पॉजिटिव चार्ज है, मेरे ख्याल से 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो दोनों तरफ 6 होता है, तो n का वैल्यू भी पता चल गया अपने। अब क्या करें, अब क्या करना है, ई सेल लिखना है और क्या, ई सेल इज इक्वल टू जो सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड पे कौन है ये हमेशा आप कहते हो ब्रैकेट में लिखा करो, लिख दिया, माइनस कैलकुलेशन के लिए 0.0591 को क्या करेंगे अपन, 0.06 डिवाइड बाय 5 n का वैल्यू बताया तो लॉग। बाकी सारे कॉन्सेंट्रेशन को आप कह रहे थे 1 ले लो इस सेल में, बस H प्लस साइन को आप 10 की पावर -3 ले लो, तो मैं इसको ना H प्लस साइन तो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 1/H प्लस साइन टू द पावर ऑफ 8 लिख लेता हूं। ये भाई आ गया मेरे पास। अब क्या करूं, H प्लस साइन को सब्स्टिट्यूट करो, 10 की पावर -3 24, 10 की पावर 24 हो गया, 10 की पावर 24 तो लिख लेते हैं भाई, 1.51 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय 5 इनटू लॉग ऑफ 10 की पावर 24। बाकी आपको पता है, कर देते हैं कैलकुलेट। n इज इक्वल टू 5 कैसे है, अबे लिखा तो है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में जितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है रिडॉक्स रिएक्शन में वही तो होता है। फिर से बताऊं या समझ में आया, कोई बात नहीं, बट अगर कोई पार्ट आपको समझ में ना आए तो आपकी जिम्मेदारी है पूछना या मना करना कि हमको समझ में नहीं आया। तो वी आर एबल टू टेल कि भाई कैसे कैलकुलेट करना है। देखो मैं कोई भी हाफ सेल गिवन हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, आपने बताया तो कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब मैं एक सेल देता हूं, उसका पोटेंशियल कैलकुलेट करके दिखाना। मैं यहां पर ये टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, ये रेडॉक्स प्रोसेस था ना, इसलिए मैंने इसको ऐसे बताया आपको, क्योंकि ये KMnO4 वगैरह का भी K2Cr2O7 के रिएक्शन बहुत सारे पढ़े ना अपने, वो सब रेडॉक्स प्रोसेस है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, ऑफ हाफ सेल। राइट, जिसमें मैंने कहा कि भाई पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल दैट इज कंटेनिंग हाफ सेल जो होगा उसको मैं लिखता हूं, दैट इज copper hydroxides get converted into copper at pH is equal to 40. Given that Ksp of copper hydroxide 10 की पावर -8, ये मुझे क्या है, और मुझे इसका पोटेंशियल सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए बोला, बताओ क्या करेंगे। मैंने शायद ये तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल टू टी ना, 25 से मल्टीप्लाई करके ऑलमोस्ट 530 29.28 के आसपास आएगा, माइनस करके बता देना। अब अपन क्या करेंगे ना, उसमें थोड़ा सा, अब मैंने क्या किया ना,
ये पार्ट लिख के ना, ये वाला पार्ट KSP लिख के थोड़ा सा रिएक्शन को अच्छा कर दिया, बट मेरा पूछना मतलब जल्दबाजी नहीं थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी कर दिया आपने पूछने में, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा और वेट करना था को, बट वी कैन सॉल्व इट। और मैं आपको हिंट देता हूं, उसके लिए आपको सॉल्व करना हिंट में दूंगा। हिंट मैंने आपको यह दिया कि आपने KSP क्यों यूज किया। अगर आप KSP यूज करोगे तो पोटेंशियल तो जो आएगा अपने पास, क्योंकि KSP यूज करने का मतलब है यू आर टेलिंग मी दैट की कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन तो मैं KSP से कैलकुलेट कर लूंगा। तो जो आप पोटेंशियल पूछ रहे होगे ना, वो E नॉट वैल्यू टाइप पूछ रहे होगे। क्यों? क्योंकि E नॉट वैल्यू उसकी EMF ऑफ द सेल इक्विलिब्रियम स्टेट पे 0 होता है। मतलब अपन ने क्या किया कि भाई E सेल जो है ना, इसके लिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी। व्हाई इट इज सो? क्योंकि इसका मतलब है ये तो मैं तभी यूज कर सकता हूं जब इक्विलिब्रियम होगा, मैं तभी यूज कर पाऊंगा। तो E सेल 0 है, मतलब E नॉट ऑफ द सेल पूछ रहे हो, और वो होता है 0.06 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बाकी आप लिखोगे। मैंने आपको ये हिंट देना था, बाकी तो हो ही जाएगा। सेल रिएक्शन भी तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने मुझे पहले, सबसे पहले अप्रोच क्या होगा, पहली बात तो ये कि हाफ सेल गिवन है। अब हाफ सेल गिवन है तो SHE को कपल करो। अब SHE को कपल करो, ठीक है भाई, कपल कर देंगे, तो किस साइड कपल करें? तो अपन कहेंगे ये तो महंगे वाले मेटल में से है, मतलब इसका SRP पॉजिटिव होता होगा, और SHE तो 0 होता है, तो पॉजिटिव तो बड़ा होता है। तो पहले मैंने इसको ना सेल बना दिया कि मेरे पास ये तो बन गया सेल। पहले तो सेल बन गया। अब मुझे ये पता चल गया कि मुझे कॉपर का क्या करना है, रिडक्शन करना है। इसका तो कुछ होगा ही नहीं, तो कॉपर का रिडक्शन, गेट कन्वर्ट इनटू कॉपर। तो ठीक है, अब मैं इसमें ना ई सेल लिख लेता हूं, जैसे ई सेल लिखते हैं मन। तो ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस, तो हाँ ठीक है, ई कैथोड माइनस एनोड हो गया, माइनस 0.0591 अपॉन एन हो जाएगा इंटू लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉपर आइन आ जाएगा। अब अपन कहेंगे देखो भाई, इसकी बात कर रहे हो मतलब ये है, इसका मतलब ये है, मतलब ये तो 0 हो गया। तो ये जो कैथोड माइनस एनोड लिखते हो ना, इसमें कैथोड तो मुझे गिवन नहीं है, मतलब वही तो कैलकुलेट करके बताना है, और एनोड 0 है, मतलब ई नॉट ऑफ द सेल वही होगा जो कैथोड माइनस एनोड होगा या कैथोड होगा। तो ई नॉट ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास 0.0591 अपॉन एन का वैल्यू 2 हो जाएगा, एन का वैल्यू 2 हो गया है, अपन को पता है, और लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर मुझे कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाए, अगर मुझे कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाए तो ई नॉट ऑफ द सेल आ गया। ई नॉट ऑफ द सेल ही तो बताना है उसमें, क्योंकि बाकी तो आप बता रहे हो ना कि भाई KSP अगर मैं यूज करूंगा रिएक्शन में, तो KSP इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज करेंगे तो इसका मतलब है द सेल रिएक्शन इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट। इफ इट इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट, तो डेल्टा G इज इक्वल टू 0। इफ डेल्टा G इज इक्वल टू 0 मतलब E सेल 0, और E सेल 0 तो अपन ने लिखा इफ दिस इज 0 देन E नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू दिस मच, लिखा आपने। अब बताओ क्या करें? तो अपन कहेंगे भैया आपने ये दिया ही है, आपने ये दिया हुआ है, कुछ तो उसका होगा जिससे pH दिख रहा है, मतलब H प्लस आयन दिख रहा है। अब अगर H प्लस आयन दिख रहा है सोल्यूशन में, तो OH दिख रहा है, और OH दिख रहा है तो बचा क्या, KSP दे रखा है, बचा क्या बताओ भाई, KSP दे रखा है, कॉपर मुझे चाहिए, OH आपने रिएक्शन में दे रखा है, हो गया मेरा काम, कॉपर आयन आ गया KSP वाले रिलेशन से, सब्स्टिट्यूट करता हूं, मेरा आंसर आ गया। तो क्या करें, मैं इस तरफ हटा देता हूं इस बात को, ताकि अपन उसको KSP को थोड़ा अच्छे से देख सके। इसको हटाता हूं मैं। देख मैं क्या बोल रहा हूं, KSP अपन को दे रखा है,
दैट इज इक्वल टू कॉपर आयन इनटू OH माइनस आयन। ये वैल्यू मुझे 10 की पावर -8 के है, ये वैल्यू कॉपर आयन है, जो अगर पता चल जाए, अब OH और पता चल जाए मुझे, तो OH को कितना ले लें, तो अपन कहेंगे पहले ये बताओ pH कितना गिवन है, तो अपन कहेंगे किसी भी सॉल्यूशन में OH माइनस साइन इंटू H प्लस साइन इज इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर -14 होता है ना, ऑब्वियसली होता है। क्या गिवन है अपन को, pH इज इक्वल टू 14 गिवन है, तो बड़ा ज्यादा गिवन है यार। अगर ये मुझे 14 गिवन है तो OH माइनस साइन विल बी इक्वल टू इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस साइन दैट इज 10 की पावर -14, और ये कितना गिवन है 10 की पावर -14, ये तो कैंसिल हो गया, मतलब 1 आ गया, तो बड़ा अच्छा था, कैलकुलेशन भी नहीं है ये तो आप मतलब बिल्कुल इजी कैलकुलेशन था आप, ये लो भाई कॉपर आयन तो आ ही गया मेरे पास, 10 की पावर -8 मेरा आंसर आ गया। ये 10 की पावर -8 है, 10 की पावर 8 हो गया, मल्टीप्लाई किया 4 से, मल्टीप्लाई किया 0.24 आंसर आ गया। साफ साफ गिवन तो है क्वेश्चन, आपने केस भी यूज किया, इसका मतलब इक्विलिब्रियम है सेल रिएक्शन। मुझे तो कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिखा क्वेश्चन में और मैंने ई नोट को 0 ले लिया, क्यों, क्योंकि आपने बताया हुआ है कि द सेल इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, और सेल के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है, डेड सेल, जिसके पास कोई फ्री एनर्जी नहीं बचा हुआ है, और अगर फ्री एनर्जी नहीं बचा हुआ है तो अपन कहते हैं डेल्टा जी लेफ्ट इज इक्वल टू 0। अब आप बताओ, किसी को डाउट है तो बोलो, आंसर 0.235 ऐसे अब आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलो अपन ने रेडॉक्स रिएक्शन चेक कर लिया, तो इधर सब्स्टिट्यूट करूं मैं, उधर से 10 की पावर -8, और फिर उसके बाद आप बता दें इसे, तो अपने पास यहाँ 0.06 डिवाइड बाय 2 लेके इनटू लॉग ऑफ 10 की पावर -8 है ना, तो 10 की पावर 8 कर देता हूँ, 8 को इधर लाओ, 4 हो गया, 6 हो जाए 24 करके मैंने 0.24 बता दिया, दैट इज आवर आंसर। अब किसी को डाउट होगा तो भाई उसकी जिम्मेदारी है, वो पूछेगा, मैं बताऊंगा, नहीं आया समझ में फिर बताऊंगा, फिर नहीं आया फिर बताऊंगा, जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम बताओ, नहीं आया नहीं आया, उसमें क्या है। तो अब आप मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपको इक्विलिब्रियम भी ले लिया। अब अपन देखते हैं दूसरा पार्ट, ये तो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स हैं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और अगर हाफ सेल गिवन है तो हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करके कैसे किसी भी सेल का पोटेंशियल, तो हम सेल पोटेंशियल तभी कैलकुलेट कर पाएंगे, और कभी कभी तो ऐसे भी होगा कि मैं दो सेल को कपल करके पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा, वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। कई बार ऐसे भी होगा कि अपने पास ऐसे गिवन है, सिल्वर गोइंग इनटू सिल्वर सेपरेटेड बाय द सॉल्ट ब्रिज SHE, और एक दूसरा सेल है अपने पास SHE, उसमें अपन ने कहा कॉपर आयन गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू कॉपर। बताओ अगर मैं इन दोनों को सेल बन गया नहीं सेल, वैसे भी कर दूंगा, बट वो अलग अलग सेल अपन को गिवन होने चाहिए। वो उस टाइप का सेल मतलब आएगा तो एडवांस में आएगा, अभी अपन थोड़ा सा बेसिक्स ही रखते हैं, फिर अपन एडवांस पार्ट और मतलब और हायर लेवल पे धीरे धीरे जाएंगे। नेक्स्ट इज, सो टू कैलकुलेट द EMF of half cell from the given half cells, हाफ सेल। अब भाई हाफ सेल गिवन है और हाफ सेल कैलकुलेट करना है, ये बात समझ में नहीं आई कैसे, तो अपन चेक कर लेंगे उसमें क्या है। जैसे मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, एग्जाम्पल लेते हैं,
गिवन मेरे पास एक ईएमएफ गिवन है Fe प्लस 3 x3 इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्ट इनटू Fe। इसके लिए मुझे रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, गिवन था Fe3 प्लस Fe में कन्वर्ट हो रहा है x1 वोल्ट ऐसे। फिर मुझे गिवन है Fe2 प्लस ना 2 इलेक्ट्रॉन लेके Fe में कन्वर्ट होता है, इसके लिए E2 गिवन है मुझे x2 वोल्ट। और फिर मुझसे कहा कैलकुलेट Fe3 पर कितना होगा, ये कैलकुलेट करके तुमको बताना है ये कितना है, ये मैं बोलूंगा कैलकुलेट कर देंगे, उसमें क्या है, ये लो अपन को पता है these reactions are given to us Fe plus 3, ये अपन को चाहिए ना, मतलब Fe3 प्लस लेफ्ट हैंड साइड में will get convert into Fe, और इसके लिए E1 नॉट मुझे x1 गिवन है, और Fe को कन्वर्ट करता है किसमें, Fe प्लस 2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख लेते हैं अपन, इसके लिए E2 लिख लेते हैं माइनस x2 कर देते हैं, क्योंकि मैंने रिएक्शन को रिवर्स किया, और ऐड कर देते हैं तो अपने पास क्या आएगा, ये तो कैंसिल हो गया। Fe3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्ट इनटू Fe, इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल हो गए ना 2 प्लस में, और अपन कहेंगे E3 विल बी इक्वल टू दैट इज x1 माइनस x2। ये लो भाई अपना आंसर आ गया। किसी को डाउट है तो बोल, तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। वो क्यों, आपने पहले ही तो बता रखा है कि E नॉट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और रिएक्शन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगी, क्यों, बिकॉज दैट वैल्यू इज टेंडेंसी, और टेंडेंसी डजंट डिपेंड अपॉन अमाउंट, टेंडेंसी डजंट डिपेंड अमाउंट। अगर मेरे खाने की टेंडेंसी 2 चपाती है तो आप कितना भी सामान मेरे सामने रख दो, मैं उसको 2 ही खाऊंगा, टेंडेंसी, अमाउंट नहीं। सो दिस इज अ टेंडेंसी, मतलब इट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में ऐसे होता है जिन जो अमाउंट पे डिपेंड करते हैं। सो दिस इज नॉट अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ऑल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो, डेल्टा H को 2 से मल्टीप्लाई करो, रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो, डेल्टा S को 2 से मल्टीप्लाई करो। सो वी कैन नॉट ऐड डायरेक्टली E नॉट, लेकिन आप सेल में कर देते हो कैथोड माइनस एनोड, नॉट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये रिडक्शन पूछा, रिडक्शन ये कौन सी बात हुई भाई, ये तो रिडक्शन ही हो रहा है, ऑक्सीडेशन पूछा कहां आपने, तो ठीक है कोई बात नहीं, उसमें क्या है, तो बड़ा इजी है, अपन कहेंगे भाई E नॉट तो गिवन है ना, डेल्टा G नॉट में कन्वर्ट, एन आपको पता है, F फेरेडे का वैल्यू अपन को पता होता है, तो आप इसको ऐसे कर दो, उसमें क्या है, काटने की जरूरत क्या थी, आप सीधे लिख देते ऐसे, मुझे पता तो ऐसे करना है, तो इसमें क्या है, 2 मिनट का काम था, मैं ऐसे कर लेता, ये होता Fe और मैं कहता डेल्टा G1 नॉट, E1 तो गिवन है ना मुझे, और मैं कहता Fe गेट्स कन्वर्ट इनटू Fe प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके लिए डेल्टा G नॉट लिख लेता मैं माइनस N2F E नॉट ऑफ द सेल। E2 मुझे गिवन था, E2 रिवर्स किया रिएक्शन, इसलिए E2 का वैल्यू मैं माइनस x ले लूंगा, माइनस x2 ले लूंगा, ऐड कर लेता हूं भाई। अब डेल्टा G को तो ऐड कर सकता हूं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, डेल्टा G को किसने मना किया, क्योंकि वो तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो तो ऐड कर सकता हूं, तो डेल्टा G3 नॉट विल बी इक्वल टू दैट इज डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट। तो अपन क्या करते हैं, ये हो जाता है N3F E3 नॉट इज इक्वल टू, ये माइनस साइन है, माइनस N1F E1 नॉट प्लस माइनस N2F E2 नॉट, लिख लेते हैं। नेगेटिव साइन को तो कैंसिल ही कर लेते हैं, पर हटा ही देते हैं, क्या बचा मेरे पास, F भी कैंसिल कर लेते हैं, तो E3 नॉट विल बी इक्वल टू, माइनस साइन तो हटा दिया आपने, तो N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट डिवाइडेड बाय N3। N1 कितना है, पहले रिएक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे,
तो N1 का वैल्यू 3, दूसरे इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो N2 का वैल्यू 2 और थर्ड इलेक्ट्रॉन में N3 1 इलेक्ट्रॉन था तो N3 का मतलब 1। जिस रिएक्शन को रिवर्स किया है उसका E नॉट का वैल्यू में जो भी गिवन होगा उसमें साइन चेंज करूंगा। x गिवन था, आपने रिवर्स किया, मैं E2 का वैल्यू -x2 लूंगा, आपने कैलकुलेशन कर दूंगा। तो आप कोई भी दो हाफ सेल दो, उनसे बना हुआ कोई भी थर्ड हाफ सेल पूछोगे मैं कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, बट वी हैव टू कैलकुलेट विद डेल्टा जी ना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन डेल्टा जी से कैलकुलेट कर लेंगे। किस रिएक्शन को रिवर्स करना है किसको नहीं करना है वो डिपेंड करेगा कौन सा सेल आपने पूछा है। मैं उस सेल के हिसाब से लिखूंगा। इसमें Fe3 प्लस लेफ्ट में चाहिए तो इसको लेफ्ट में रखो, इसको Fe2 प्लस को राइट में चाहिए तो इसको रिवर्स करूंगा, ऐसे देख लूंगा। एन कैलकुलेट करना अपन को आता है, मैंने तो सारा कुछ एन फैक्टर वगैरह भी पढ़ा हुआ है कि अगर कभी कोई आप ऐसे की जगह कोई ऐसे सेल दे दें, उनसे कहेंगे मेरी मर्जी बताओ इस सेल के लिए क्या होगा, तो अपन कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है, ये लो ये +6 है सल्फर, ये +2 है सल्फर, कितना 4, ये 1 है इसलिए 1 ही रहता, 4 एन फैक्टर है। लेकिन अगर इसका एन फैक्टर कैलकुलेट करना है तो अपन कहेंगे कितना 4 मल्टीप्लाई बाय 2, वो एन फैक्टर कैलकुलेट करना आता है, एन फैक्टर से बता दे। तो एन का वैल्यू किसी भी प्रोसेस में कैलकुलेट करना पड़ता है, कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, रेडॉक्स रिएक्शन में सीखा था, वेरिएबल टोटल। अब इसी से रिलेटेड है स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। बताओ कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, तो अपन कहेंगे उसमें क्या है, डेल्टा जी कैलकुलेट करो, या तो ई नॉट क्या आना चाहिए पॉजिटिव, या फिर डेल्टा जी क्या आना चाहिए नेगेटिव। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। उस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को लेके हम एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बताओ Fe2 प्लस Fe3 प्लस और Fe में डिस्प्रोपोर्शनेट होगा कि नहीं होगा। तो अपन कहेंगे किसी भी प्रोसेस को ना होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा उसके, या तो ई नोट बताओ कि वो पॉजिटिव है या फिर बताओ कि उसका डेल्टा जी नेगेटिव है, तो मैं बताऊं कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। क्योंकि प्रोसेस का स्पॉन्टेनियस होना डेल्टा जी पे डिपेंड करेगा। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, पॉजिटिव है तो नहीं है। तो अपन लिख लेंगे भाई डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। डिस्प्रोपोर्शनेशन हम सबको पता है व्हाट आर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, दे ऑल आर रेडॉक्स रिएक्शन। बस डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है, तो एक ही रिएक्टेंट दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होगा, एक में पॉजिटिव होगा एक में नेगेटिव होगा, मतलब एक में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा दूसरे में इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। थोड़ा इजी ले लेते हैं फिर इस पे आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब Fe+2 जो है वो Fe+3 और Fe+2 में एक साथ कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन। इसमें लॉस, इसमें गेन, इसमें लॉस, इसमें गेन, मतलब कोई भी मेटल जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता हो उसके लिए आप क्वेश्चन बना के पूछ सकते हो डिस्प्रोपोर्शनेशन का। अब मान लो अपन को ऐसे गिवन है, कोई क्वेश्चन गिवन है, एग्जाम्पल will Fe+2 will disproportionate into Fe and Fe+3। मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ भाई ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा या नहीं होगा।
तो अपन कहेंगे ठीक है भाई देख लेते हैं, आप मुझे ई नॉट वैल्यू वगैरह दे दो कुछ, तो मैं बता दूंगा, क्योंकि आपने मुझसे पूछा है कि Fe plus 2 will take 2 electron and get converted into Fe। एक तो ये पूछा है आपने, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे दो आप मुझे, वैल्यू दे दो। दूसरा वैल्यू आप मुझे दे दो Fe2 प्लस जो है उसको आपने पूछा है Fe3 प्लस में कन्वर्ट होगा प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए आपने E2 नॉट दे रखा होगा मुझे। अब आपने कहा कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा कि नहीं, तो ठीक है भाई मैं क्या करता हूं कि डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए ऐसे रिएक्शन पूछ रहे हो आप मुझसे कि Fe2 प्लस जो है ना, विल गेट कन्वर्टेड इनटू, तो मैं क्या करूंगा इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पहले तो इक्वल करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो भाई, तो मैं क्या करूंगा इसको 3 कर लेता हूं, इलेक्ट्रॉन गेट कैंसल्ड और ये बन जाएगा अपने पास Fe प्लस ट्वाइस ऑफ Fe प्लस 3। ये रिएक्शन है। अपन कहेंगे इसके लिए ना मैं डेल्टा, इसके लिए मैं कैलकुलेट करूंगा E3 नॉट, तो अपन कहेंगे भाई E3 नॉट से ना स्पॉन्टेनिटी नहीं बताई जाती, स्पॉन्टेनिटी कैसे बताते हैं, डेल्टा जी से। तो अपन कहेंगे भाई इसका डेल्टा जी हो गया ये डेल्टा G1 नॉट इज इक्वल टू माइनस N1 E1 नॉट NF E1 नॉट, डेल्टा G2 नॉट क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस N2F E2 नॉट, और डेल्टा G3 क्या हो जाएगा, तो अपन कहेंगे भाई डेल्टा G3 इन दोनों को ऐड किया ना आपने, तो मैं कहूंगा डेल्टा G3 विल बी इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, ये नॉट हो गया। अगर डेल्टा G3 नॉट नेगेटिव देन इट इज स्पॉन्टेनियस, अदरवाइज नॉट, ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। इसको अपन एक और पार्ट से बता सकते हैं, पता कैसे, लेटिमर डायग्राम से। टू प्रेडिक्ट डिस्प्रोपोर्शनेशन, और वो लिखते हैं अपन लेटिमर डायग्राम से। वैसे मैं सारे क्वेश्चन ना डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए इसी डायग्राम से ही सॉल्व करूंगा, लेटिमर डायग्राम से। मैं कभी भी ना दूसरा कोई कंसेप्ट यूज ही नहीं करूंगा, ये वाला भी यूज नहीं करूंगा, वो बड़ा इजी होता है लेटिमर डायग्राम। लेटिमर डायग्राम में हमें क्या करना होता है, हमें बस ये चेक करना होता है आपने क्या क्या पूछा है, ये पूछा है आपने, बस मैं देखूंगा तीनों में सबसे बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, Fe प्लस, उससे छोटा Fe प्लस, उससे छोटा Fe का। मैं कहूंगा इनका रिडक्शन पोटेंशियल बता दो, इसका रिडक्शन पोटेंशियल E1 है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल E2 है, ये गिवन होगा। मैंने रिडक्शन पोटेंशियल कहा हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 1 है लेकिन मैं इसको N1 लिख रहा हूं, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 2 है मैं इसको N2 लिख देता हूं। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज अपन को पता है दैट इज नथिंग बट द N फैक्टर। बस आप मुझे वैल्यूज दे दो E1 और E2, अगर इफ N2 E2 नॉट इज ग्रेटर देन N1 E1 नॉट, मतलब जो रिडक्शन पोटेंशियल मुझे गिवन होगी ना, अगर ये वाला वैल्यू इससे बड़ा है, पहले मैं सबसे बड़े ऑक्सीडेशन स्टेट से फिर छोटा वाला, सबसे छोटा वाला, उसके बाद मैं चेक करूंगा अगर N2 E2 नॉट इज ग्रेटर देन, मतलब ये वाला वैल्यू दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों से बड़ा है, वो अगर बड़ा है इनसे, देन Fe plus 2 कैन डिस्प्रोपोर्शनेट इनटू Fe एंड Fe plus। बस इतना ही चेक करूंगा मैं, मेरा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा आंसर, और कुछ भी चेक नहीं करना। दोनों से आंसर सेम आएगा, आंसर अलग नहीं होंगे, बट डिस्प्रोपोर्शनेशन बताना है तो मैं हमेशा लेटिमर डायग्राम बताऊंगा। अब इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने थे अपन को,
और भी एग्जांपल ले सकते हैं, अच्छा खासा कोई बड़ा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, एक एग्जांपल अपन ने ये ले लिया लेटिमर डायग्राम का, एक एग्जांपल मैं ऐसे ले लेता हूँ लेटिमर डायग्राम, तो मेरी मर्जी, मैं तो ऐसे लिखूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं कहूंगा लो भाई अब बताओ, ऐसे, और इसमें मुझे गिवन है ये रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए। अब बताओ कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन, अपन कहेंगे बताओ अच्छा, मतलब इसमें मुझसे पूछा गया वेल HClO2 disproportionate into HClO3 and HClO, तो अपन कहेंगे ठीक है, ऐसा पॉसिबल है क्या, तो अपन कहेंगे इफ, पहले कहेंगे अपन HClO इसमें इसको डिस्प्रोपोर्शनेट करना है, तो अपन कहेंगे इफ N3E3 नॉट ग्रेटर देन N2E2 नॉट देन यस, हो गया। अब तो कोई भी पूछ, N is the N factor, E is the reduction potential। E naught is SR। अब ना ये रुक जाता है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा मैं इसे, इसको नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। इस क्लास के बाद आपका क्लास है क्या? इस क्लास के बाद क्लास है क्या? हाँ सर।